Hello guys, welcome back to our channel that is Career Reo. So good evening everyone. दीपेश, दीपान्विता, राजन, शौविक देखो मैं दिखाई पड़ने लगा अब आपको, राइट। आज हम बात करेंगे अपने नंबर सिस्टम की डीसी के ऊपर। आपने इसकी दो सीसी देखी होंगी, मैंने दोनों को बेसिक से लेकर के जितने आपके टाइप के क्वेश्चंस कवर होते हैं सारी चीजें उसमें लगभग मैंने आपको करा दी हैं। आज की नंबर सिस्टम की डीसी में आप और डेसिमल नंबर्स के बारे में समझेंगे। आप अपना सिलेबस देखेंगे तो स्टार्टिंग का जो टॉपिक है वो आपके डेसिमल सिस्टम पे डेसिमल के नंबर हैं और वही सारी चीजें हैं। ओके ओके, गुड इवनिंग गुड इवनिंग गुड इवनिंग। आइए शुरू करते हैं क्लास। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आर फर्स्ट क्वेश्चन इज, जो कि ज्यादातर क्वेश्चन आपको दिखाई देता है ऐसा कि जहां पर आपको फ्रैक्शंस को क्या करना होता है, एक सही पैटर्न पे अरेंज करना होता है। आपको बताना होता है कि भाई इनमें से कौन सा बड़ा है और कौन सा छोटा होने वाला है। सुशांत कुमार, हाँ पूछ सकते हैं आप क्वेश्चन, क्यों नहीं पूछ सकते हैं, राइट। देखिएगा, अब यहां से आपको बताना है आपके पास कितने फ्रैक्शंस हैं। सो वी हैव 3 फ्रैक्शंस, 2/3 और एक हमारे पास 3/5 है और एक हमारे पास 11/15 है। एक हमारे पास क्या है, 11/15। ओके सर, टाइम एंड वर्क के क्वेश्चन मॉक टेस्ट में डिफिकल्ट है, हाँ थोड़े से लेवल उसमें रख दिए गए हैं, पर आप मॉडरेट तक कोशिश करें, कोई इशू नहीं है उसमें। ओके, गुड इवनिंग बरखा, गुड इवनिंग। टाइम एंड वर्क असाइनमेंट में इजी है, हाँ तो असाइनमेंट के क्वेश्चंस आपके उसी एग्जाम्स के लेवल पे लेकर के हैं, राइट। गुड इवनिंग नचिकेत, गुड इवनिंग गाइस। आइए शुरू करते हैं क्लास। खैर देखिएगा, बात ध्यान दीजिएगा क्लास पे। अब समझते हैं, जब भी आपको ऐसे फ्रैक्शंस के क्वेश्चन नजर आए ना नंबर सिस्टम में, जब भी आपको ऐसे नजर आ रहे हो तो आप क्या करें, इनके जो डिनोमिनेटर हैं उनको पहले तो सेम कर लें। उनको क्या कर लें, आप एक जैसा तैयार कर लें। मेंस माइनस मार्किंग है क्या सर एग्जाम में? माइनस मार्किंग भैया नहीं है यहाँ पर, आप बिल्कुल चिंता ना करें, बिल्कुल अच्छे से एग्जाम को फोड़ें, कोई माइनस मार्किंग का काम यहाँ पर नहीं है। सुशांत कुमार, ओके, आई थिंक सो आप न्यू ज्वाइनिंग है हमारे यहाँ। ओके, आइए देखिए, अब आप देख सकते हैं आपके पास 3 फ्रैक्शंस हैं और इन तीनों में आपको बेस क्या करना है, सबसे पहले सेम करना है। अगर मैं पूछूं इन तीनों का बेस कितना आएगा, तो सॉरी एलसीएम कितना आएगा। सो बेस का जो एलसीएम आपको दिख रहा है वो दिख रहा है 15 आपको। बेस का एलसीएम कितना है, 15। तो आपका यहाँ पे किससे मल्टीप्लाई करोगे आप, ताकि आपका नीचे 15 बन जाए, 5 से, तो आपका ये आ जाएगा यहाँ पर। यहाँ आप किससे करोगे, यहाँ आप करोगे 3 से, तो आपका 9/15 बन जाएगा। और यहाँ आप किससे करोगे, किसी से भी नहीं, क्योंकि बेस पहले से 15 है। तो आपके फ्रैक्शन बन गए 10/15, 9/15 एंड 11/15। जब आपके फ्रैक्शन में बेस क्या हो जाए मेरे भाई, सेम हो जाए, तो उस केस में आप ऊपर वाले नंबर्स को देखेंगे। अब सबसे बड़ा कौन है इसके अंदर, सबसे बड़ा नंबर है आपका 11/15। उससे छोटा कौन है, सॉरी सबसे छोटा कौन है, सबसे पहले छोटे को ले लेते हैं, 9/15। उससे बड़ा कौन है आपका 10/15 और सबसे बड़ा कौन सा है 11/15। अब इसको आप ओरिजिनल फॉर्म में लिख दीजिए। जैसे 9/15 आपका क्या है 3/5, 3/5 आ जाएगा। 10/15 आपका क्या है 2/3 है, एंड देन फिर आपका 11/15 आ जाएगा। सो दैट इज द राइट ऑर्डर ऑफ दिस एक्सप्रेशन। ओके, सर सेकंड क्वेश्चन में दिक्कत है, नहीं सर टाइम असाइनमेंट क्वेश्चन हो जा रहे हैं। 2 क्वेश्चन में बस दिक्कत है, तो भेज दीजिए आप मुझे 2 क्वेश्चन। अभी आपको कल परसों तक सारे जितने ने आपने सबने कर रखा है वो सारी चीजें आपको मिल जाएंगी, रिप्लाई सारे मिल जाने वाले हैं। ओके, वो सारे रिप्लाईज आपको मिल जाएंगे, जितने भी कमेंट आपके हैं पुराने नए सारे मिल जाएंगे रिप्लाईज। ओके, आइए देखते हैं क्वेश्चन। तो क्वेश्चन में आपका ऑप्शन कौन सा होने वाला है, 3/5 ग्रेटर 2/15। ऑप्शन कौन सा करेक्ट होगा यहाँ पर, ऑप्शन बी इज राइट इन दैट, ऑप्शन बी करेक्ट होने वाला है। नाउ सॉल्व द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको क्या बताना है, ये यूट्यूब क्लास में भी क्वेश्चन मैंने कराया हुआ है। आपको बताना है कि इनमें से कौन सा सबसे बड़ा है, सबसे बड़ा कौन सा होगा, ग्रेटेस्ट अमंग द फॉलोइंग नंबर, इनमें सबसे बड़ा कौन सा है। देखिए, जब भी आपको ऐसे फ्रैक्शंस नजर आए, जैसे 3 की पावर 1/3, 2 टू द पावर 1/2, 1 इंटू 6 टू द पावर 1/6, तो हमेशा क्या करें, सब कोशिश करें कि सबकी पावर्स क्या कर लें, आप सेम कर लें। पावर्स क्या कर लें, सेम कर लीजिए ऐसे सवालों में। अब पावर सेम करने के लिए क्या करोगे भाई, आप देखिएगा, अब पावर में अगर आप 3, 2 और 6 का एलसीएम ले लें, तो 3, 2 और 6 का एलसीएम कितना आएगा आपका, 6 आ रहा होगा बहुत ही बेसिक तरीके से। तो हम इसमें क्या कर सकते हैं, 2 से मल्टीप्लाई पावर में और उसी से क्या कर दें, डिवाइड कर दें। देखिए पावर सेम हो गई आपकी। इसी तरह यहां हम क्या करें, 3 से मल्टीप्लाई और 3 से क्या कर दें, डिवाइड कर दें, पावर सेम हो जाएगी। और 6 की पावर पहले से ही क्या है 1/6 है, ये आपका बन जाएगा मेरे भाई 9 की पावर 1/6, that become 8 to the power 1/6 and that becomes 6 to the power 1/6। अब आपको देख लेना है कि इसमें सबसे बड़ा नंबर कौन सा है, 9।
दैट मीन सबसे बड़ा नंबर आपका कौन सा होगा, 9 वाला होगा। इसके बाद आपको देखना है कि दूसरा बड़ा नंबर कौन है आपका, 8 वाला, फिर आपको 6 वाला देखना है। अब ऑप्शन आपके सामने है, इसमें से सबसे बड़ा कौन सा है मेरे भाई, सबसे बड़ा नंबर कौन सा दिख रहा है, दैट इज 9 टू द पावर 1/6। अब 9 की पावर 1/6 आपका आंसर है, और 9 की पावर 1/6 ओरिजिनल फॉर्म में कैसी नजर आ रही है, 3 टू द पावर 1/3 नजर आ रहा है। दैट मीन आंसर क्या हो जाएगा हमारा, 3 टू द पावर 1/3। ऑप्शन फोर्थ इज राइट। बताइए। ओके, वेल डन, ऑप्शन बी इज राइट हियर, ऑप्शन फोर्थ इज राइट, सॉरी। सो शौविक, दीपेश, अग्रवंशी, यस एग्जैक्टली, ऑप्शन फोर्थ इज राइट हियर, बिल्कुल सही है। राइट, आदित्य भावसर, जितोषणा, राइट, बिल्कुल सही है। और प्लीज आप सभी से मैं फिर से रिक्वेस्ट करता हूं, जैसा कि मैंने यूट्यूब क्लास में भी कहा था, आपको कोई भी डाउट रहता है, सतीन सर आपकी लाइव क्लासेस लेते हैं, उसमें आप पूछ लिया करें चीजों को। जब मैं आया करूं तो कोशिश करा करें कि आप उतना मेरा पूरा टाइम क्या कर लें, यूटिलाइज कर लें। जितना आप मेरे से लेना चाहें नॉलेज, उतना आप ले लो, ज्यादा बेस्ट है। ओके, ये सारी बातें तो आप पूछ सकते हो लाइव क्लासेस में भी, बट जितने भी छोटे मोटे डाउट्स हैं मैं हूं बताने के लिए, कोई इशू नहीं है। ओके, क्वेश्चन ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस कर लें हम आपके साथ, बस हम इतना चाहते हैं। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, और बहुत प्यारे प्यारे क्वेश्चन है आज की क्लास में भी, आपको मजा आएगा। व्हेन 335 इज एडेड टू 5a7, इफ 335, अब देखिएगा आपका 335 क्या किया जा रहा है, जब ऐड किया जा रहा है 5a7 में। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, समझिएगा। 335 ऐड करेंगे 5a7 में, द रिजल्ट इज 8b2। तो रिजल्ट कितना हो जाता है मेरे भाई, 8b2 हो जाता है रिजल्ट। यस और नो, 8b2 रिजल्ट है। 8b2 इज डिविजिबल बाय 3, और ये जो आपका नंबर है 8b2, दैट इज डिविजिबल बाय 3। ये 3 से क्या है, डिविजिबल है। व्हाट इज द लार्जेस्ट पॉसिबल वैल्यू ऑफ ए, तो ए की सबसे बड़ी वैल्यू क्या होगी। अब आप ध्यान देना, सबसे पहले अगर हम इसका सम करने जाएंगे तो 7 और 5 कितना हो जाएगा, सम में 12, एक आपका क्या आ जाएगा, कैरी। कैरी होने के बाद आपको कितना मिलेगा, यहां से 3+1, यहां से आपको मिलेगा 4+a मिलेगा इन द ब्रैकेट, और ये आपका 5 3 8 दे रखा है। आप समझिएगा, मैंने बेसिक एडिशन लगाया हुआ है बस। सर अलजेब्रा में बहुत प्रॉब्लम आ रही है, कैसे ठीक करें, अभी मैं आपको अलजेब्रा पढ़ाऊंगा, अगर उसके बाद दिक्कत है तो बताइएगा। ओके, वो सर जी मैं आपको बताने वाला हूं। सर मैथ में कितना टाइम देंगे एग्जाम में, मैं आपको इतना बता रहा हूं कि आप 1 मिनट दीजिएगा एक क्वेश्चन को, उसके अंदर ही होगा, उसके अंदर ही क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा 1 मिनट के अंदर। बट अपने हिसाब से आप 1 मिनट लेके चलिएगा कि आप एक बार रीचेक कर पाओ उसको, एक बार आप थोड़ा सा नजर डाल पाओ। 1 मिनट लेके चलिएगा पर क्वेश्चन, वो आपका टाइम बचेगा उसके अंदर, हाफ आवर में हो जाना चाहिए। ओके, सो 8 × 4+a × 2 है ये क्या है आपका 7 5 12, मैंने नॉर्मल एडिशन किया है, ये 2 है, और ये वैल्यू किसके बराबर है, 8b2 के। तो यहां से अगर मैं कंपेयर कर लूं मेरे भाई, तो b की वैल्यू क्या आ जाएगी यहां से, तो b बराबर आ रहा है आपका 4+a, तो a की वैल्यू क्या आ जाएगी, b-4 आ जाएगी आपकी। दैट इज द वैल्यू ऑफ a, b-4। अब समझिएगा ध्यान से, अगर ये डिविजिबल है दैट मींस सम ऑफ द डिजिट, मैंने आपको डिविजिबिलिटी का केस बताया है, जो सम ऑफ डिजिट आएगा वो 3 से डिविजिबल होना चाहिए। अगर कोई नंबर 3 या 9 से डिविजिबल है, सो इन दैट केस द सम ऑफ डिजिट्स, जो डिजिट्स का सम आ रहा है वो भी 3 से या 9 से डिविजिबल होना चाहिए। राइट गाइज, सो यहां से अगर आप देखो सम करके तो आपको मिलता है 10+b, और ये आपका क्या होना चाहिए, 3 से डिविजिबल। अगर इसे 3 से क्या करना है, डिविजिबल करना है आपको, तो b की सबसे बड़ी वैल्यू उठाइए, तभी आप a की सबसे बड़ी वैल्यू पाएंगे, क्योंकि आपसे लार्जेस्ट बोला गया है। तो मेरे भाई b की सबसे बड़ी वैल्यू क्या आएगी, डिजिट की अगर मैं बात करूं तो डिजिट आपकी 0 से लेकर 9 तक होती है, सबसे बड़ी वैल्यू 9 है। 9 रखने पे 19 आ रहा है, डिविजिबिलिटी नहीं है 3 से। 8 रखिए, 8 सबसे बड़ी वैल्यू अगर हम रखते हैं इसमें, तो 10 और 8 18, 18 के 3 से कटता है, हाँ भाई कटता है। तो b की वैल्यू कितनी आ जाएगी, b की लार्जेस्ट वैल्यू आ जाएगी, लार्जेस्ट वैल्यू ऑफ b, दैट इज 8। अब आप क्या करो, b की वैल्यू यहां पुट कर दो, आपको a मिल जाएगा। 8-4, तो a की सबसे बड़ी वैल्यू क्या आ जाएगी मेरे भाई, 4 आ जाएगी, और ऑप्शन आपका फोर्थ करेक्ट होगा यहां पर। वेल डन गाइस, वेल डन। जितोषणा, नीतीश, देवी प्रिय, भारती, संचित, बिल्कुल सही है। अविनाश, आपका भी आंसर सही है। ओके, आंसर 8 नहीं होगा, 8 इज द वैल्यू ऑफ b गाइस। 8 जो है वो b की वैल्यू होगी सबसे बड़ी, और b की सबसे बड़ी वैल्यू रखेंगे तभी आपको क्या मिलेगा, a की सबसे बड़ी वैल्यू मिलेगी। आई होप समझ आया होगा आपको, बेसिक एडिशन पे मैंने किया हुआ है क्वेश्चन को। ओके, नाउ लुक ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, सभी समझते हैं। ओके, जहां कोई दिक्कत लगे मैं हूं आपके साथ, बताएंगे आप मुझे। ओके, नाउ इन दैट द प्रोडक्ट ऑफ डिजिट ऑफ अ 2 डिजिट नंबर इज 24। 2 डिजिट हमारे पास हैं, मैंने कहा a इंटू बी 2 डिजिट है, राइट, और इनका आपस में मल्टीप्लीकेशन 2 डिजिट नंबर क्या है, पहले तो नंबर लेट कर लेते हैं। लेट कर लेते हैं, नंबर क्या है हमारा, ए बी,
जिसमें से ये यूनिट प्लेस की डिजिट है और ये आपकी टेंस प्लेस की डिजिट है। इस 24 प्रोडक्ट इनका क्या हो जाएगा, a इंटू बी कितना हो जाएगा, 24 हो जाएगा। देखिए ऐसे क्वेश्चन जब भी आते हैं मत करिए आप इसको पढ़ करके, आप यूज करिए ऑप्शन एलिमिनेशन। जब भी ये डिजिट वाले सवाल आए ऑप्शन एलिमिनेशन करते हैं, समझते हैं। देखिए दो ऐसे हमको नंबर उठाने हैं, मतलब ऐसा नंबर उठाना है जिसकी डिजिट्स का मल्टीप्लिकेशन 24 हो जाए। ए 5 इंटू 4, 5 इंटू 4 20, ये ऑप्शन नहीं होगा। 8 3 24 ये हो सकता है, 8 3 24 ये हो सकता है, 5 4 20 ये नहीं होगा। अब देखिए शॉर्ट कर लिया हमने चीजों को, अब हमारे पास दो ऑप्शन है, या तो 83 या तो 38। इफ वी एड 45 टू द नंबर ऑब्टेन्ड इज अ नंबर फॉर्म बाय इंटरचेंजिंग द डिजिट। तो वो नंबर डिजिट से क्या कर लेता है, चेंज कर लेता है। देखिए अगर आप 83 में 45 को ऐड करोगे तो हमें क्या मिल जाएगा, 3 डिजिट नंबर मिल जाएगा। मतलब आंसर हमारे पास आ चुका है, 83 भी हमारा नहीं होगा, ऑप्शन क्या होगा 38। और आप चेक भी कर सकते हो, अगर आप 38 में 4 5 ऐड करोगे, 8 5 13, 1 4 4 8, 83 आ जाएगा। डिजिट क्या हो जाएगी, जस्ट इंटरचेंज। सो ऑप्शन थर्ड इज राइट, यूज ऑप्शन एलिमिनेशन। समझ आ रही है चीजें आप सभी को? आइए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। सो इन दैट द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर इज 48 इफ वन नंबर इक्वल्स। थोड़ा सा कहानी है इसके अंदर। दो नंबर का प्रोडक्ट क्या होना चाहिए, द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स इज 48। दो नंबर्स है हमारे पास और उनका प्रोडक्ट कितना है हमारे पास, 48 है। आइए समझते हैं कहानी क्या दे रखी है, क्या ऑप्शन एलिमिनेशन से हो पाएगा ये। इफ वन नंबर इक्वल्स टू, इसमें से जो एक नंबर है मैं मान लेता हूं ए, इक्वल्स टू द नंबर ऑफ विंग्स ऑफ बर्ड। एक पक्षी के पास कितनी विंग्स होती हैं, आपसे कहता है एक पक्षी के पंखों की संख्या। द नंबर ऑफ विंग्स टू अ बर्ड, एक बर्ड के पास कितने पर होते हैं, राइट। पक्षियों के कितने आपकी संख्या होती है परों की, तो वो होते हैं दो, राइट। ऑफ विंग्स प्लस, तो प्लस लगा दिया, टू टाइम्स कर दिया। नंबर ऑफ फिंगर और ऑन हैंड, आपके हैंड में एक हाथ में कितनी उंगली है आपके, 5 उंगली। और यहां से आपको क्या बोला गया है, यहां से आपको क्या बोला जा रहा है कि डिवाइडेड बाय द नंबर ऑफ व्हील्स ऑफ अ ट्राईसाइकिल। एक ट्राईसाइकिल के पास कितने व्हील्स होंगे, 3 व्हील्स हो रहे होंगे। एक ट्राईसाइकिल के पास कितने व्हील्स होंगे, 3 व्हील्स हो रहे होंगे आपके। तो यहां से आपको एक ही वैल्यू मिल जाएगी, 2 इंटू 5 2 10/3, कितना आ जाएगा 10, और ये 12/3, मतलब एक ही वैल्यू कितनी आ गई, 4। एक नंबर आपके पास क्या आ चुका है, 4 आ चुका है। एक ही वैल्यू पुट कर दोगे भाई तो 4 इंटू बी बराबर 48 आ जाएगा। बी की वैल्यू 12 आ रही है, चेक कर लीजिए आप सभी। बी की वैल्यू क्या आ रही है, 12। वेल डन गाइज, ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट इन दैट, ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट। शुभोध, निपा, सभी के आंसर करेक्ट है। दीपान्विता, दीपेश, भारती, संजीत, यादव। संजीत 38 नहीं है, ऑप्शन में भी नहीं है 38, तो शायद आपने लिखने में गलती की है, ऑप्शन सी करेक्ट है। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट लीस्ट वैल्यू मस्ट बी असाइन्ड टू एस्टेरिस्क सो दैट द नंबर इज एक्सैक्टली डिवाइडेड बाय 9। जब भी कोई नंबर 9 से डिविजिबल होता है मेरे भाई, तो उस केस में क्या हो रहा होता है, उस केस में आपका सम ऑफ डिजिट भी 9 से डिविजिबल होता है। सम ऑफ डिजिट भी 9 से डिविजिबल होता है। अब देखिएगा सम ऑफ डिजिट कितना आएगा, अगर मैं डिजिट्स का सम कर लेता हूं, सम ऑफ डिजिट भी क्या होना चाहिए, 9 से डिविजिबल होना चाहिए, राइट। डिविजिबल बाय 9। आइए डिवाइड करते हैं। सो 4 + 5 + 1, एस्ट्रिक को मैं लेट कर लेता हूं x, सॉल्व करने में आसानी रहेगी, प्लस x + 6 + 0 + 3, और इसे भी हम क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे 9 से। आइए देखते हैं। सो 4 5 9 और 1 10 प्लस x + 9, तो आपका आ गया है 19 + x। अब बताइए x की ऐसी क्या वैल्यू रखेंगे ताकि वो 9 से क्या हो जाए, डिविजिबल हो जाए। सो 18 के बाद ऐसा कौन सा मल्टीपल आता है 9 का, 27। अब आपको अगर 27 बनाना है इसे, तो x की क्या वैल्यू लेंगे आप, x की वैल्यू आपको कितनी लेनी है ताकि ये नंबर आपका किसके बराबर चला जाए, 27 के बराबर हो जाए। बताइए आप सभी मुझे, 8 लेंगे ना, x की वैल्यू कितनी लेंगे, 8। मतलब इस एक्स्ट्रिक की वैल्यू कितनी हो जाएगी आपकी, 8 हो जाएगी। दैट इज योर आंसर। सबसे छोटी वैल्यू मैंने ली है जो कि 8 आएगी आपकी, क्योंकि 19 + 8 18, हम पीछे आ नहीं सकते, डिजिट हमारी नेगेटिव हो नहीं सकती। सो इट इज द राइट आंसर इन दैट। सॉल्व द नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस। The largest number of 4 digit exactly divisible by 88। 4 अंकों की वो सबसे बड़ी संख्या कौन सी होगी जो 88 से पूर्णतः डिविजिबल और पूर्णतः विभाजित हो सकती हो। द 4 डिजिट नंबर विच इज टू एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 88, मतलब रिमाइंडर बाई क्या आना चाहिए, 0। देखिए ऐसे सवाल में आप ऑप्शन एलिमिनेशन करोगे तो बहुत सारे ऑप्शन मिल जाएंगे, क्योंकि 88 के अंदर 8 भी आ रहा है, 11 भी आ रहा है, 4 भी आ रहा है, तो इस तरीके से बड़ी सारी संख्याएं, 22 भी आ रहा है आपका, बहुत सारी चीजें आ जाती हैं।
तो ऐसे सवालों को देखिए कैसे कर सकते हो आप, बहुत ही आसान है। जब भी आपसे ऐसा बोला जाए सबसे बड़ा लार्जेस्ट नंबर कौन सा होगा, तो सबसे बड़ा 4 डिजिट का नंबर क्या होगा आपका 9999, और इसको आप क्या कर दो 88 से डिवाइड। भाई मेरे जितना रिमाइंडर आएगा उतना आप इस नंबर में से घटा देना, आपको डिजिट मिल जाएगी, सॉरी आपको नंबर मिल जाएगा। जितना रिमाइंडर आए उतने को आप क्या करो सब्ट्रैक्ट कर दो। ओके, अब देखिएगा डिवाइड करते हैं, चलिए वन टाइम में आप करोगे कितना मिल जाएगा 88, कितना मिलेगा घटा करके आपको, तो 99 और 88 में कितने का डिफरेंस है 11 का। फिर आप क्या करोगे 9, फिर आपको एक बार ले जाना पड़ेगा, सो 88 मिलेगा आपको। अब कितना मिलेगा, 9 में से 8 गया 1, 11 में से 8 जाएगा आपका 3, 31, और 9 आप क्या कर दोगे एक्सपैंड और कर दोगे। सो 8 3 कितना होता है आपका 24, और 832 मतलब 3 बार में जाएगा मेरे भाई। सो 88 इंटू 3 कर लीजिए, कितना आ रहा है 88 इंटू 3 करने पर आपका 8 3 24, 24 और 2 26, 264 आएगा आपका। करके देख लीजिए, 8 3 जा 24, 2 कैरी, 8 3 24 और 26। सब्ट्रैक्ट करिए, 9 माइनस 4 कितना हो जाएगा आपका 5, यहां से आप 31 और 26 को सब्ट्रैक्ट करें, कैरी ले लें, 11 में से 6 गया 5, और ये आपका 55 बच रहा है। तो रिक्वायर्ड नंबर क्या हो जाएगा, रिक्वायर्ड नंबर द रिक्वायर्ड नंबर इज 9999 माइनस 55। उस रिमाइंडर को ही क्या कर दो आप निकाल के बाहर कर दो, से आपका बन जाएगा मेरे भाई 9944 आंसर आएगा 9944। दैट मीन ऑप्शन बी इज करेक्ट, ऑप्शन बी इज राइट, ऑप्शन बी इज राइट। किसमें इक्वेशन बनाने में चैनिका, चैनिका तालुकदार, किसमें आपको प्रॉब्लम आ रही है बनाने में, क्वेश्चन आप मुझे भेज दें, राइट। अभी तो पहले आप अगर शुभांकर, अगर आप न्यू स्टूडेंट हैं तो अभी एप्टी की बुक से पहले आप हमारे लेक्चर नोट्स देख लें, और जो पीपीटीज हैं उनको जरा देख लें, उनके क्वेश्चन सॉल्व कर लें, क्योंकि वो डेडिकेटेड हैं उसी चीज को लेकर। मैं अगर अपनी बात करूं तो वो सारी बकायदा रिसर्च करके मेहनत करके मैं चीजें आपको देता हूं, राइट। इररिलेवेंट उसमें अंदर कोई कंटेंट नहीं है, ज्यादा ही पाओगे अपने एग्जाम से, ज्यादा ही पाओगे, कम नहीं मिलेगा आपको, राइट। पहले उनको कवर कर लें, देन फिर आपके पास एमएल आर एस अग्रवाल करके बुक है आपकी, दूसरी किरण पब्लिकेशन की बुक है, बहुत सारी बुक ऐसे आती है आपकी, ट्रिकी मैथमेटिक्स की बुक है, तो बहुत सारी बुक है, बहुत ज्यादा कंटेंट है उसके अंदर। उसमें एसएससी का भी है, बैंक का भी है, आरओ का भी है, एआरओ का भी है, कैट का भी है, मैट का भी है, कितनी सी चीजें आप देखोगे उसके अंदर छाटोगे। ओके, तो अभी के लिए तो आप जितनी पीपीटी पीडीएफ आपको मिलती है उनको सॉल्व करिए। व्हाट लीस्ट वैल्यू, क्वेश्चन को देखेंगे भाई, अब हम लोग क्वेश्चन को देखेंगे। What least value must be assigned to asterisk so that the number is divisible by 8। देखिए, आपसे अगर मैं डिविजिबिलिटी बाय 8 की बात करूं, और ये आपको चीजें याद रखनी पड़ेंगी, डिविजिबिलिटी ऑफ 8, डिविजिबल बाय 8 के केस में लास्ट 3 डिजिट जो आपकी होती है उसे चेक करना होता है। लास्ट 3 डिजिट को आपको मेरे भाई चेक करना होता है। इसकी लास्ट 3 डिजिट क्या है आपकी 6 एस्ट्रिक और 2 है। मैं एस्ट्रिक को लेट कर लेता हूं, लेट नियमित नहीं लेट करिए आप। अब इसकी डिविजिबिलिटी आपको 8 से चेक करनी है, दैट्स इट। मैं कहता हूं आप ऑप्शन एलिमिनेशन यूज करो अगर आपको आइडिया नहीं लग रहा है, अगर आपको आइडिया नहीं लग रहा है। सो ये आपका क्या हो जाएगा 8। सबसे पहले आप क्या चूज करो, एट 1, एट एस्ट्रिक इक्वल टू 1 ले लीजिए। पहले आप 1 पे चेक करिए, जब आप 6 1 2 रखते हैं देखिए कितनी बार में जाएगा आपका। सो आपका 8 7 56, कितना मिल जाएगा यहां से आपको 5 52, और ये आपका क्या जाएगा 8 टाइम्स, सॉरी 6 टाइम्स जाएगा 48, 48 आ रहा है। कितना बचा आपका यहां से, ये डिविजिबिलिटी नहीं रख रहा है, मतलब 1 पर नहीं होगा। अब हम कहां देखेंगे, एट एस्ट्रिक इक्वल्स टू 2 पर, फटाफट देख लेंगे हम सभी, राइट। 6 2 2 कर लेते हैं, चलिए। अब आप फिर से डिवाइड करोगे, आपका 7 टाइम जाएगा 56, फटाफट देखते हैं कितना मिलेगा यहां से 6 62, ये भी डिविजिबल पूरा का पूरा नहीं हो रहा है आपका। फिर हम किस पे करेंगे, एस्ट्रिक इक्वल्स टू 3 पर कर लेते हैं। सो 8, और यहां पर आज आपका आ जाएगा 632। ओके, डिवाइड करते हैं, ये 6 टाइम्स आपका जाएगा, ये फिर से आपका मिलेगा यहां से 56, और यहां से आपको मिल जाएगा 63, ये 72, 9 टाइम्स जा रहा है आपका 72। दैट मीन ये आपका आंसर है, ऑप्शन थर्ड इज राइट, ऑप्शन थर्ड इज राइट। हाँ, डिजिट सम नहीं, डिजिट सम इसमें नहीं करते आदित्य भौसर, आपने शायद सीसी नहीं देखी होगी। इसमें आप लास्ट की 3 डिजिट लेते हैं, और वो डिविजिबल अगर 8 से हो जाती हैं तो आपका पूरा नंबर क्या हो जाता है मेरे भाई, 8 से डिविजिबल हो जाता है, पूरा नंबर 8 से डिविजिबल हो जाता है। पहले आप सीसी देख लिया करें, राइट। वेल डन, सही है। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, द सम ऑफ टू नंबर्स इज 75। दो नंबर्स का सम कितना है आपके पास 75 है, राइट।
एंड द डिफरेंस इज 25। डिफरेंस कितना है आपका 25 दे रखा है। द प्रोडक्ट ऑफ द टू नंबर्स, तो बताइए उन दोनों का प्रोडक्ट कितना आएगा, समझिएगा। तो आप अगर सिंप्लीफिकेशन मुझसे पढ़ चुके हैं, उसमें भी मैंने आपको फॉर्मूले बता के रखे हुए हैं। आपको अगर सिंप्लीफिकेशन देखना हो मेरे भाई समझना ध्यान से, सिंप्लीफिकेशन में भी मैंने आपको इसका फॉर्मूला बताया हुआ है सिंप्लीफिकेशन में, और मैंने नंबर सिस्टम के कॉन्सेप्ट में भी आपको फॉर्मूला a प्लस बी ऐसे करके दिखा रखा है। तो देखिए कभी भी आप अगर दो नंबर्स का मल्टीप्लीकेशन पाना चाहते हैं तो ये बराबर किसके होता है, उनके प्लस के स्क्वायर और माइनस उनके माइनस के स्क्वायर के बराबर। 4 टाइम्स द प्रोडक्ट इज इक्वल्स टू सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ दैट नंबर डिफरेंस टू सब्ट्रैक्शन ऑफ द स्क्वायर ऑफ दैट नंबर। सो यहां से आपको ये फॉर्मूला यूज करना है, दैट्स इट। सो 4ab की वैल्यू क्या आ जाएगी, a प्लस बी कितना है आपका, a प्लस बी 75 है, 75 का स्क्वायर माइनस a माइनस बी कितना है 25 का स्क्वायर। इतने बड़े बड़े स्क्वायर आपको ओपन नहीं करने हैं मेरे भाई। ए बी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला यूज कर दीजिए। तो 75 माइनस 25 a माइनस बी और 75 प्लस 25 a प्लस बी। तो यहाँ से आपको 4ab कितना मिल जाएगा, 75 में से आपको 50 मिलेगा और 75 और 25 आपका कितना हो जाता है 100। आप कट करोगे यहाँ से आपका 25 आ जाएगा। सो a इंटू बी की वैल्यू क्या आ रही है 25 इंटू 50। तो 250 ये आपका आ रहा है 1250। कितना आ जाएगा a इंटू बी 1250। दैट मीन ऑप्शन बी इज राइट, ऑप्शन बी इज राइट। वेल डन गाइज। नीतीश, शर्मिष्ठा, हिरेन, दीपान्विता, मयंक, आदित्य भौसर, नीतीश, यस, रागनी, लक्ष्मीकांत, अर्थर, बिल्कुल सही है आप सभी। वेल डन। Look on the next question, guys. That is, which of one of the following is the minimum value of the sum of two integers whose product is 24? अगर दो इंटीजर्स का प्रोडक्ट मेरे भाई 24 दे रखा है तो मुझे आप बताइए उनका लीस्ट सम कितना होगा। मतलब वो नंबर्स को अगर मैं जोड़ दूं, उनके डिजिट्स को, दो नंबर्स को, सॉरी दोनों नंबर्स को अगर मैं जोड़ देता हूं तो मुझे क्या मिलना चाहिए, सम सबसे कम सम मिलना चाहिए, सबसे लीस्ट मिलना चाहिए। ऐसे सवालों में आपको क्या करना है, कोई और इंफॉर्मेशन दे रखी है नहीं, आपको अब प्रिडिक्ट करना पड़ेगा कि आखिर ऐसे कौन कौन से नंबर है जिनको मल्टीप्लाई करके मेरे भाई 24 आता है, 24 आता है। तो हम इसके फैक्टर्स कर लेंगे। एक पेयर आपका क्या बन सकता है 24 इंटू 1, एक आपका क्या बन सकता है 12 इंटू 2, इसको घटाइए इसको बढ़ाइए, फिर आपका क्या बनेगा 6 इंटू 4, फिर आपका क्या बनेगा 3 इंटू 8। ये बन रहे हैं आपके, इतने सारे बनेंगे, बाकी आपके ठहर जाएंगे। राइट, अब देखिए इसमें सम कितना आ रहा है, सम अगर मैं सम की बात करूं तो सम सबसे कितना आ जाएगा, इससे आपका सम आ जाएगा 24, इससे आपका सम आ जाएगा 14, इससे आपका सम आएगा 10 और इससे आ रहा है 11। किससे कम आ रहा है सम, इससे, मतलब वो नंबर्स में आपको चीजें मिल गई भाई, सम सबसे कम आ रहा है। और अगर पेयर पूछा जाए तो पेयर क्या होगा इन केस में, दैट इज 6,4। वो सम क्या हो जाए, वो पेयर क्या होगा आपका 6,4। आंसर यहाँ पर क्या है मेरे भाई 10 है। बहुत अच्छे नचिकेत, वामसी, अभिषेक, निपा, दीपान्विता, ऑल ऑफ यू गाइस बिल्कुल सही है सभी के सभी। नाउ सॉल्व द नेक्स्ट क्वेश्चन। इफ n इज इवन, अब यहां पर मैंने फॉर्मूला बताया है आपको, 6 की पावर n माइनस 1 है और इसको डिवाइड किससे किया जा रहा है n से। राइट, डिवाइड अगर n से किया जाए तो आपको बताना है डिविजिबल बाय n। राइट, इफ n इज इवन इज डिविजिबल बाय, अच्छा अगर n इवन है, एक मिनट मेरे भाई, n से नहीं डिवाइड किया जा रहा है। राइट, हेयर n बिलोंग्स टू इवन नंबर, मैंने इसका फॉर्मूला आपको बता रखा है। इस केस में डिविजिबिलिटी आपको बतानी है किससे डिविजिबल होगा, किससे डिविजिबल होगा। तो मैंने आपको x की पावर n माइनस a की पावर n बताया होगा जब n आपका इवन हो, और अगर नहीं पता है तो आप देख लीजिएगा। तो इस केस में किससे डिविजिबल होता है, एक्स स्क्वायर माइनस a स्क्वायर से क्या हो जाता है मेरे भाई डिविजिबल। और ऑड वाले केस में मैंने कुछ फॉर्मूले आपको बताए होंगे जो बाइनोमियल से बन के आते हैं ये, पर आपको इतना लेंदी सोचना नहीं है, कुछ भी डिविजिबल होगा। मतलब अगर मैं 6 की पावर n माइनस 1 की बात करूं तो ये आपका डिविजिबल किससे हो जाएगा, इस केस में डिविजिबल किस में हो जाएगा, आपका डिविजिबल होगा 6 का स्क्वायर माइनस 1 के स्क्वायर से। मतलब मेरे भाई 36 माइनस 1 35 से क्या हो जाएगा, ये पूर्णतः डिविजिबल होगा, पूर्णतः विभाजित हो जाएगा इस केस में। तो आपका आंसर क्या आ जाएगा मेरे भाई 35 आ जाएगा, ऑप्शन बी इज राइट। मॉडरेट होगा भाई, मॉडरेट समझिएगा। एआई के एग्जाम को उठा के देखिए आप, पीटीसी के एग्जाम को, आपको समझ आएगा। और वैसे भी इसका लेवल मॉडरेट रहने वाला है, पर एंड ऑफ द, जब तक एंड आएगा मैं सब तरीके के क्वेश्चन लगवा दूंगा आपको। पर कोशिश करिए बेसिक और मॉडरेट पे काम करिए, बेसिक और मॉडरेट पे, एग्जाम के नीड को समझिए आप, एग्जाम को नीड की समझिए। हालांकि 1 से 2 प्रैक्टिस सेशन में थोड़े से आपके टफ भी करवाऊंगा कि अगर क्वेश्चन थोड़ा बहुत तो पेपर एग्जाम, क्योंकि कभी हुआ तो है नहीं है तो हम भी एक वो लेकर के चल रहे हैं अपने एनालिसिस को, तो कहीं हम गलत ना हो, इसलिए एक
सेफ प्ले रखेंगे, उसमें भी क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस कराएंगे। पर जहां तक हम बताएं चीजें आपकी मॉडरेट लेवल पे आने वाली हैं, जहां तक पता चला है सारी चीजें। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, आई हैव एक्स मार्बल्स, माई एल्डर ब्रदर हैज 3 मोर देन माइन। मेरे भाई के पास 3 मोर देन माइन है, मेरे पास कितने हैं? एक्स मार्बल्स हैं, राइट। माई एल्डर ब्रदर हैज 3 मोर देन, तो एल्डर ब्रदर के पास कितने होंगे? 3 मोर देन, तो एक्स में कितना जोड़ दोगे आप? 3 जोड़ दीजिएगा। वाइल माई यंगर ब्रदर के पास कितना है? यंगर वाले के पास 3 कम है, तो आप क्या कर दोगे? एक्स माइनस 3 कर दोगे। ओके, एक्स माइनस 3 कर दोगे। फॉर्मूले सारे रक्षित आपको सीसी में नजर आएंगे, आप देखिएगा सीसी में फॉर्मूले आपको प्रोवाइडेड हैं। ओके, समझिएगा इसमें। और अभी क्वेश्चन है ऑड पावर का भी, चिंता ना करें आप, ऑड पावर का भी सवाल मैंने 2 उठाया हुआ है। आप जब भी करेंगे क्लास आपको टाइप मिलेंगे, उसमें हर टाइप के सवाल मिलेंगे, तो आप परेशान में भी आपको मिलेंगी चीजें। ओके, वहां x प्लस ए आता है आपका। देखिए x माइनस 3 x प्लस 3 है, वाइल द यंगर ब्रदर हैज 3 लेस देन इफ द टोटल नंबर ऑफ मार्बल 15 है, तो टोटल मार्बल कितने हो जाएंगे मेरे भाई? x प्लस 3 और x माइनस 3, और ये कितना है? 15 है, 3 से 3 गया, 3x बराबर 15। x की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी? 5 आ जाएगी। पूछा क्या गया है? द नंबर ऑफ मार्बल्स दैट आई हैव, 5 मार्बल्स हैं भाई मेरे पास, 5 मार्बल्स हैं हमारे पास, चेक कर लीजिए। अगर आपके पास समय है लक्ष्मीकांत, शायद आप न्यू ज्वाइनिंग है, तो पहले मॉक से पहले आप अपना बैकलॉग कवर कर लो, मैं ये आपको कहूंगा, वरना क्वेश्चंस लगेंगे नहीं भाई, आप फ्रस्ट्रेट हो जाओगे। समझ रहे हो आप? पहले आप अपनी बैकलॉग क्लियर करो। अगर सारे आपने कंटेंट को देख लिया, अच्छे से समझ लिया है, आपके पास समय नहीं है, तो आप उनकी पीडीएफ, उनकी पीपीटी से देख लीजिए। ओके, सीसी क्या होता है यार? कॉन्सेप्ट क्लास होती है सीसी। डीसी क्या होता है? डिस्कशन क्लास होती है। ये मैं आपसे डिस्कशन कर रहा हूं सामने, सीसी में आप रिकॉर्डेड वीडियो मेरी देखते हो। ओके, now for any integral value of n 3 to the power 2n plus 9n plus 5 when divided by 3 will leave the remainder, क्या आएगा बताइए? रिमाइंडर क्या आएगा अगर इसको हम 3 से डिवाइड करते हैं? सो दैट इज 3 to the power 2n plus 9n plus 5। अब देखिए, अगर आप इसको 3 से डिवाइड करते हैं, समझिएगा बड़ा ध्यान से, अगर आप क्या करते हैं 3 से डिवाइड करते हैं, अलग अलग कर दीजिए, अलग अलग कर दिया, यहां से रिमाइंडर कितना आएगा आपका? 0, क्योंकि ये क्या है? 3 का मल्टीपल है। यहां से रिमाइंडर क्या आएगा आपका? 0 आएगा, अगर मैं रिमाइंडर की बात करूं, राइट। और यहां से रिमाइंडर आपका कितना आएगा? यहां से आपका रिमाइंडर आएगा 2। बस यही आंसर हो गया आपका, कितनी आसानी से सॉल्व हो गया। यहां से रिमाइंडर कितना आ जाएगा आपका? 2, तो 2 प्लस 0 आंसर कितना आ जाएगा आपका? 2 आ जाएगा यहां से। एक क्वेश्चन में डाउट है, पीछे चला गया, लास्ट में पूछूंगा, पूछ लीजिएगा, अभी क्वेश्चंस कर लेते हैं, आप याद दिलाना मुझे, बैक कर जाएंगे। फिर भी रह जाए तो आप भेज देना, मैं परसों तक आप सभी के डाउट्स के रिप्लाई कर दूंगा, कोशिश करूंगा पूरे, क्योंकि काफी ज्यादा डाउट्स हैं और पहली बार इतने ज्यादा लोगों ने भेजा हुआ है डाउट, और ज्यादातर डाउट आपके सीआई के हैं, कुछ क्वेश्चन सीआई के मैं देख रहा हूँ, कुछ टाइम एंड वर्क के हैं। ओके, वेल डन गाइस, बिल्कुल सही है। नाउ सॉल्व द नेक्स्ट क्वेश्चन, असमानता का समाधान। द सोल्यूशन टू द इनइक्वलिटी, इस इनइक्वलिटी का सोल्यूशन क्या होगा? देखिए देखिए इनइक्वलिटी का सोल्यूशन क्या होगा? तो 12x माइनस 61 लेस देन 6। हालांकि ऐसे क्वेश्चंस दिखने नहीं इनइक्वलिटी पे, सिलेबस में काउंट नहीं है, फिर भी एक क्वेश्चन कर लेते हैं, राइट। सो अगर आप इसे सॉल्व करते हैं तो 12x, एक काम करिएगा, ये आपका 66 है, ये आपका 66 है मेरे भाई, इसको सही कर लेना आप सभी, ये आपका 66 होगा। ओके, करेक्शन है इसमें, तो आपको मिल जाएगा 6 प्लस 66, तो 12x आपका क्या आ जाएगा? 72। x की वैल्यू क्या आ जाएगी आपकी यहाँ से? 6, तो x की वैल्यू 6 से क्या होनी चाहिए? छोटी, मतलब ऑप्शन ए करेक्ट होगा आपका यहाँ पर, ऑप्शन ए करेक्ट होगा यहाँ पर, चेक कर लीजिए, ऑप्शन ए इज राइट। इस इनइक्वलिटी में आंसर आपका क्या आएगा? ऑप्शन ए। बेसिक क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन आने नहीं, फिर भी मैंने जानकारी के लिए बता दिया, कहीं कोई दिक्कत लगे, इनइक्वलिटी आप सभी को आती होगी, पता होगी चीजें सारी, इनइक्वलिटी काफी इजी टॉपिक है। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, आप जरा इसे ट्राई करो, ऐसे क्वेश्चन को आपने, बड़ी मजेदार सवाल है, मैं थोड़ा सा आपको समय दे रहा हूं इसमें, 30 सेकंड में आपको खुद दे रहा हूं अपनी तरफ से, कि आप जरा इस क्वेश्चन को ट्राई करिए और मुझे आंसर बताइए। सेल्फ करिएगा प्लीज, कुछ भी गूगल नहीं करना, आप कहीं से मत करना, आप सेल्फ करो, क्योंकि ऐसे 2 से 3 सवाल मैंने आपको सीसी में करवाए हुए हैं, नंबर सिस्टम पार्ट 2 सीसी में मैंने आपको कराए हुए हैं। जरा आप खुद से इसको ट्राई करिए और बताइए आंसर क्या आएगा आप सभी का, बताइए, सॉल्व करिए।
ये वाले क्वेश्चन को जरा ट्राई करिए, प्रीवियस का आंसर आप सबका 1 है, वो बिल्कुल सही है, फर्स्ट ऑप्शन सही था। इसको जरा ट्राई करिए और मुझे आंसर चाहिए सभी से। नॉर्मल जैसे आप इक्वालिटी सॉल्व करते हो उस तरीके से इनइक्वलिटी सॉल्व होती है शुभांकर, उसी तरीके से सॉल्व होती है इनइक्वलिटी भी आपकी। सेल्फ करिएगा सॉल्व आप सभी, इतनी मेरी रिक्वेस्ट है आप सभी से, तो आप जज कर पाए चीजों को। बहुत ही प्यारा सवाल है और ऐसे टाइप के क्वेश्चंस आए भी हैं काफी बार। राजन श्रीवास्तव 13, ओके, वेल डन। जितोषणा, ठीक है, आपका भी आंसर आ रहा है। नचिकेत, मयंक, राइट। नूर 11, चलिए ठीक है, मतलब 3 ऑप्शन हमारे पास आ चुके हैं। रक्षित ऑप्शन ए, चलिए हमारे पास चारों ऑप्शन के आंसर आ चुके हैं। मतलब किसी का कहना है ए ऑप्शन है, किसी का बी है, बी पे ज्यादा लोग हैं, सी पे भी हैं आप, और राइट, मतलब सी पर भी हैं और डी पर भी हैं, ऐसा करके मुझे ऑप्शंस नजर आ रहे हैं। आप समझिएगा इसका आंसर क्या आने वाला। काफी कम कमेंट आए हैं भाई, 10-12 कमेंट आए हैं, आप सभी भी देख रहे होंगे, तो कोशिश करिए। सवाल मैंने आपको 3 बार कराया हुआ है सेम, ओके, देखिएगा कैसे होगा ये। 4 की पावर 61 है, 4 की पावर 62 है, 4 की पावर 63 है, और 4 की पावर क्या है 64। मैंने आपको सिखाया होगा कि सबसे छोटी पावर को आप क्या कर लोगे बच्चा, कॉमन कर लोगे। कितना बचेगा आपके लिए यहाँ पर, यहाँ 1 बचेगा, यहाँ 4 की पावर 1 बचेगा, यहाँ 4 की पावर 2 रिमेन रह जाएगा, और यहाँ 4 की पावर 3। ये कितना आपका आ जाएगा, तो 4 की पावर 61 इंटू 1 प्लस 4 प्लस 16 प्लस 64, ये आपका कितना आ जा रहा है मुझे बता दो आप सभी। ऐड करने पे आपको मिला होगा 4 की पावर 61 इंटू कितना आ जाएगा 64, और ये 4 है आपका 16, 20, ये आ जाएगा आपका ये आपका 20 हो जाएगा, 20 और 64 84, और यहां से आपको मिल रहा है 85। चेक करिए इतना मिल रहा है क्या। अगर मेरे भाई आप देख सको, अगर आप देख सको यहां पर कि 85 है आपका, क्या है 85, एंड 85 इज नॉट द मल्टीपल ऑफ एनी ऑफ दिस, इनमें से किसी का भी मल्टीपल नहीं है। तो अगर इनका किसी का मल्टीपल नहीं है और अगर आपके पास नन ऑफ दीज आंसर होता, तो आप में से मोस्टली क्या करते हो, नन ऑफ दीज मार्क कर देते हो। थोड़ा ठहरो और वहां पर आपको देखना होता है कि ऐसा तो नहीं कुछ ऐसा, कुछ मैनिपुलेशन करने पे हमारा काम हो जाए। समझिएगा ये 85 है और इसमें से किसी के मल्टीपल में हमको नजर नहीं आ रहा है, मतलब काम अधूरा है मेरे भाई, अभी काम क्या है, अधूरा है। जरा एक पावर और कम करिए आप, पावर कितनी कर दीजिए 60, और यहां पर पावर एक और बचेगी आपकी 4 इंटू 85। अब शायद कुछ बात बन जाए, जरा चेक करिए कितना आ रहा है यहां से। तो 85 गुणे 4 करके देखिए कितना आ जाएगा आपका। तो 85 इंटू 4 कर दीजिए, 4 का मल्टीप्लीकेशन 85 से, तो आपको मिला 5 चौक 20, कितना आ गया आपका 0, 8 चौक 32, और ये आपका आ गया 340। 340 आ रहा है। अब आपको शायद कुछ मल्टीपल नजर आ रहा है क्या, 340 किसका मल्टीपल होता है, दैट इज मल्टीपल ऑफ 10, तो दैट मीन द होल नंबर इज डिविजिबल बाय 10। तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन 2 इज राइट, ऑप्शन 2 इज राइट। और काफी लोगों ने आंसर सही किया था, दैट इज ऑप्शन बी, वेल डन। नाउ सॉल्व द नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस। In that a mason can build a wall in 70 hours, एक मिस्त्री है हमारे पास भाई जो एक दीवार को 70 घंटों में बना सकता है। आफ्टर 7 hours he takes a break, what fraction of the wall is yet to be built। देखिएगा वो फुल वॉल कितनी देर में बना लेता है, फुल वॉल 70 आवर्स में, राइट। तो 7 आवर में कितनी बना रहा होगा, इन 7 आवर्स में कितनी बनाएगा, तो 7/70 कर दोगे आप, मतलब 1/10 पार्ट बना देता है, पूरे का 1/10 पार्ट आपका बना देता है। आपसे पूछा गया है व्हाट फ्रैक्शन इज येट टू बी बिल्ड, मतलब रिमेनिंग कितना रह गया है मेरे भाई, बचा कितना रह गया आपको ये बताना है। बचे के लिए आपको बताना क्या होगा, रिमेनिंग के लिए। सो रिमेनिंग आपका रह जाएगा, रिमेनिंग आपका रह जाएगा 1 माइनस 1/10, मतलब 9/10 पार्ट आपके रह जाएंगे, जिसको हम डेसिमल में क्या लिख सकते हैं, 0.9। डेसिमल में हम क्या बोल सकते हैं, जिसे 0.9 बोल सकते हैं। सो 0.9 इज द राइट आंसर, ऑप्शन फर्स्ट इज राइट। अच्छा 85 कब से 13 का डिविजिबल होने लगा भाई, 65 होता है, सोचिए थोड़ा सा। 85 नहीं होता, 85 17 से डिविजिबल होता है मेरे भाई, 17 पचे 85 होता है, 17 5 जा 85 होता है ना कि 13 5 जा,
ओके, खैर इस क्वेश्चन में आंसर क्या होगा आपका 0.9 आएगा, 0.9 फ्रैक्शन आपका बाकी रह जा रहा है। ओके, नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज 1/11 इज इक्वल्स टू, बताइए 1/11 डेसिमल में, और डेसिमल के क्वेश्चन पे ज्यादा ध्यान दें आप, वो बकायदा हिंट दी गई है भाई, डेसिमल के सवाल है हमारे सिलेबस में। बताइए आंसर क्या होगा इस केस में। 1/11 है, आपको बताना है कितना आएगा। प्रीवियस में सभी का सही आंसर है। 1/11 आपका किसके बराबर होगा, वो कुछ ना करें आप, केवल डिविजिबिलिटी देख लें, आप एक छोटी सी डिविजिबिलिटी देख लें, आपको पता चल जाएगा। अदरवाइज इन ऑप्शन को खोल के भी आप देख सकते हो, उससे भी आपको आइडिया लग जाता है। अगर आप ऑप्शन से नहीं करना चाहते, पॉइंट लगा के आपने 0 बढ़ाया, एक बढ़ा, फिर एक 0 बढ़ाने के लिए आप एक 0 और बढ़ाएंगे, फिर आपका 9 आ जाएगा। खत्म बात यहीं पर। 11 से डिवाइड करने के लिए आपका 0.09 आ गया, 0.09 बार इज द राइट आंसर। खत्म क्वेश्चन आपका, 0.09 बार इज द राइट आंसर इन दैट। सो ऑप्शन थर्ड इज राइट। 0.09 बार नहीं, 0.09 का होल बार आएगा आंसर। यहां से आप जब डिविजिबिलिटी करोगे देखिएगा कैसे, फिर आपको 99 मिलेगा मेरे भाई, फिर आपको 1 मिल जाएगा, फिर आपका एक 0 बढ़ेगा, एक 0 बढ़ाने के लिए पॉइंट से एक 0 लोगे आप, एक पीछे से 0 फिर बढ़ाओगे, फिर आपका 0.09 0.09 0.09 0.09 मूव करता जा रहा है। ओके, और अगर आप ऑप्शन एलिमिनेशन देखना चाहिए उससे भी देख सकते हो। ये तो आपका बिल्कुल इनकरेक्ट है, ये हो नहीं सकता। अब इन्हीं में से कोई थे, आपको इन तीनों में से ऑप्शन चेक कर लेने थे, दैट्स इट। और ये नहीं होगा, ये नीचे आपकी डिजिट 0 है, आगे वाली नीचे 3 लेकर के जाएगा। ओके, तो ऑप्शन आपका क्या है, थर्ड। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इफ द सम ऑफ टू नंबर्स वन ऑफ विच इज 2/5 टाइम्स द अदर, सम ऑफ टू नंबर्स हमें क्या फाइंड करना है। द सम ऑफ टू नंबर्स 50 दे रखा है, दो नंबर का सम कितना है यहां पर, 50 आपको दे रखा है। एंड वन नंबर इज 2/5 टाइम्स द अदर, मतलब एक नंबर दूसरे का क्या है, 2/5 भागे है, राइट। इतना आपको दे रखा है, बहुत ही आसान है, आप पुट कर दीजिए वैल्यू को, सॉल्व हो जाएगा। तो 2/5b प्लस b इज इक्वल्स टू 50, तो ये आपको बन जाएगा 7b इज इक्वल्स टू 250 मल्टीप्लाई करके। सो b की वैल्यू आ रही है 250/7। 250/7 ऑप्शन में नहीं है क्या, 235 है, ये है आपके पास। कितना है, 250/7, मतलब ऑप्शन कौन सा करेक्ट होगा यहाँ पर, फोर्थ आपका करेक्ट होने वाला है। ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। बार एंड होल बार में डिफरेंस क्या होता है, जितनी बार पे आपकी डिजिट्स होती हैं उतने आपके नीचे 9 आते हैं। सिंगल बार है तो सिंगल टाइम 9 आएगा ना मेरे भाई, और अगर डबल बार है तो आपका नीचे 99 आता है। ये डिफरेंस होता है, जितनी आपके डिजिट्स पे बार होता है उतने आपके नीचे 99 आ रहे होते हैं। ओके, नाउ सॉल्व द नेक्स्ट क्वेश्चन। इन दैट द फ्रैक्शन रिटन इन असेंडिंग ऑर्डर, इस जरा फ्रैक्शन को आप सभी को मैंने अभी स्टार्ट ऐसे ही क्वेश्चन के साथ किया है, इसको असेंडिंग ऑर्डर में आप सभी लिखिए, बताइए। 1/3, 4/7 और ऐसे क्वेश्चन के आने की उम्मीद काफी ज्यादा है। 2/5, इसको जरा असेंडिंग ऑर्डर में लिखिए। असेंडिंग ऑर्डर का मतलब होता है पहले छोटा, फिर बड़ा, और फिर सबसे बड़ा आपको बताना है। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू टेक द एलसीएम ऑफ द बेस एंड मेक इक्वल द डिनोमिनेटर। डिनोमिनेटर को सेम कर दो मेरे भाई, एक जैसा बना दो आप सभी, फटाफट करिए स्पीड में। करिए। हाँ राजन, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। कभी कभी एग्जाम में क्या होता है, अगर पेपर हमें इजी लग जाए तो ओवर कॉन्फिडेंस में भी हम गलतियां कर जाते हैं, राइट। ओवर कॉन्फिडेंस में भी हम गलती कर जाते हैं। इसलिए मैंने, अगर एटीसी में मैंने एक बार एक बात बोली थी आप सभी से, कि कभी भी कुछ भी हो ना, बहुत ज्यादा उत्साहित होइए ना हतोत्साहित होइए, ना आप डीमोटिवेट हो जाइए बहुत ज्यादा, ना आप ज्यादा बहुत हाईली चार्ज मत हो जाइए। दोनों केस में गलती रहती है, थोड़ा सा ठहराव रखिए। एग्जाम कठिन है, कोई दिक्कत नहीं है, हम तब भी टैकल करेंगे यार, हम उसको दे करके आएंगे, समझिएगा। हाँ, आइए देखिए, आपको यहाँ पर तीनों चीज दे रखी है, अगर हम इसका फैक्टर देख लें, 7, 5 और 3 दे रखा है, तो 7, 5, 35 और 3 का फैक्टर आता है आपका, मतलब एलसीएम आता है आपका 35 गुणे 3, 105 आ रहा है आपका। तो 105 बनाने के लिए यहाँ पर आप 35 भेजोगे और यहाँ पर आपका 105 आ जाएगा। यहाँ पर आप क्या करोगे, यहाँ पर आप 5 त्रिक 15 चौके 60 आ जाएगा आपका, और नीचे आपका 105 आ जाएगा। यहाँ पर आप 7 त्रिक 21 दूना 42 हो जाएगा आपका मेरे भाई, और यहाँ पर 105 आ जाएगा। कुछ नहीं किया मैंने, एलसीएम लिया और मल्टीप्लाई कर दिया है। अब आप देख लीजिए सबसे इसमें छोटा नंबर कौन सा है, ये आपका ये वाला है, 35/105, देन इट इज ग्रेटर देन 105, देन 60/105 इज ग्रेटर देन ऑल। अब इनको आप सही फॉर्म में लिख दीजिए, तो ये आपका 1/3 है मेरे ख्याल से, 1/3 है,
ये वाला आपका 2/5 है एंड ये वाला आपका 4/7 है. दैट इज द असेंडिंग फॉर्म ऑफ द एक्सप्रेशन. सो 1/3, 2/5 एंड 4/7. ऑप्शन थर्ड मेरे भाई नजर आ रहा है, ऑप्शन थर्ड इज राइट. ऑप्शन सी इज करेक्ट हेयर. सही है. सॉल्व द नेक्स्ट क्वेश्चन एवरीवन. द डिजिट इन यूनिट प्लेस ऑफ द प्रोडक्ट. आपको इस प्रोडक्ट में यूनिट डिजिट बतानी है कहां आ रही होगी, मतलब इस सॉरी कहां आ रही होगी, मैं कह रहा हूं यूनिट डिजिट होगी क्या, आपको ये बताना है. इस प्रोडक्ट में यूनिट डिजिट क्या होगी, आइए फाइंड करते हैं. जब भी यूनिट डिजिट निकालना हो, आप सारे नंबर्स की यूनिट डिजिट को पहले उठा लो. जितने भी नंबर्स दे रखे हैं सबकी यूनिट डिजिट को पिक कर लीजिए. कितना आया, 7, 5, 8, 3 और 9. आपस में मल्टीप्लाई करिए. 7 5 जा 35, 8 3 जा 24, राइट. 8 3 जा कितना आ गया 24 और 9 का 9 रखिए. अब आप इनकी यूनिट डिजिट उठाइए. इसकी यूनिट डिजिट कितनी है आपकी 5, इसकी यूनिट डिजिट कितनी है आपकी 4, यूनिट डिजिट कितनी है 9 की, 9 ही रहने वाली है. फिर आप मल्टीप्लाई कर दीजिए. 5 4 जा 20 और फिर आपके यहां से क्या आएगा 9. इसकी डिजिट क्या है 0, इसकी डिजिट क्या है 9. दोनों को फिर से मल्टीप्लाई कर दीजिए, ऐसे सक्सेसिव करते जाइए. तो 0 into 9 कितना आ जाएगा मेरे भाई 0. दैट इज द यूनिट डिजिट. दैट इज द यूनिट डिजिट ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ प्रोडक्ट. ओके, इस तरीके से मल्टीप्लीकेशन करके चलना है आपको. आंसर कितना आएगा इस केस में 0 आ जाएगा. वर्ड बाय वन मल्टीप्लाई आप करके देखते चलिए और यूनिट डिजिट्स को केवल पिक करते जाइए मल्टीप्लीकेशन में से. यहां मल्टीप्लाई किया गया है. ओके, फिर हमने उठाया है, मल्टीप्लाई किया है, ये मल्टीप्लाई का सिंबल है. नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज द यूनिट डिजिट, द डिजिट इन यूनिट प्लेस ऑफ द नंबर. ये भी बहुत प्यारा क्वेश्चन है, सॉल्व करें जरा इसे. इस पर्टिकुलर एक्सप्रेशन में यूनिट डिजिट क्या आएगी आपको मुझे बताना है. जो आपका एक्सप्रेशन है वो है 25 की पावर 6251. इसकी यूनिट डिजिट हम निकालेंगे. 36 की पावर 528, इसकी यूनिट डिजिट हम लोग फाइंड करेंगे. और हम फाइंड करेंगे 7 की पावर 73 की पावर 54, इसकी भी यूनिट डिजिट आप निकालोगे. राइट, चलिए शुरू करते हैं निकालना. सबसे पहले जब भी ऐसे क्वेश्चंस आते हैं उल्टी दी पावर के साथ आपके सामने, आप क्या करोगे, आप इनको 10 के मल्टीपल में ब्रेक कर लोगे. 10 के मल्टीपल में ब्रेक कर लोगे. कैसे, हम इसे लिख सकते हैं, वी कैन राइट इट 25 प्लस 5, सॉरी 20 प्लस 5 और 6 to 51, ऐसे ही चलने दीजिए आप. इसे आप लिख सकते हो 30 प्लस 6 की पावर 528 और यू कैन राइट इट 70 प्लस 3 टू द पावर 54. अब बाइनोमियल एक्सपेंशन अगर जाने तो यहां से हमेशा आपका 0 आएगा मल्टीपल से. तो इससे आपकी यूनिट डिजिट 0 आएगी, इससे 0 आएगी, इससे 0 आएगी. जो गेम चेंज करेगा वो आपका 5, 6 और 3 हो जाएगा. यहां से आप इसे लिख लें 5 की पावर 6251. ये इसकी जो यूनिट डिजिट होगी वही आपके इस नंबर की यूनिट डिजिट हो जाएगी. 6 की पावर 528, अब थोड़ा सीक्वेंस समझेंगे, और 3 की पावर 54 है. राइट, अब चलिए इनकी यूनिट डिजिट निकालते हैं. आप कभी भी देखिए 5 की पावर अगर ऑड है, 5 की पावर आपकी इवन हो ऑड हो, हमेशा उसकी लास्ट डिजिट आपको क्या मिलती है 5. जैसे 5 की पावर 2 25, यूनिट डिजिट कितनी मिल रही है 5. 5 की पावर 3 125, यूनिट डिजिट 5 आ रही है. 5 की पावर 4 आपको मिलेगी 625, उसकी यूनिट डिजिट भी कितनी है 5. मतलब 5 की पावर चाहे जितनी हो मेरे भाई, उसकी यूनिट डिजिट कितनी आएगी 5 आएगी. तो यहां से यूनिट डिजिट क्या मिल जाएगी, यूनिट डिजिट आपको, कॉन्सेप्ट है बड़ा मजेदार, यहां पर कितनी मिल जाएगी 5. यहां से यूनिट डिजिट कितना मिलेगा, कभी आप 6 की पावर इवन को जरा 2-3 बार ओपन करके देखिए, आप समझ जाएंगे कि उसकी यूनिट डिजिट क्या आती है. 6 की पावर 2 क्या होता है आपका 36. फिर 3 बार करोगे आप ऑड करके देखो, ऑड पावर भी 216, तो उसमें यूनिट डिजिट क्या आती है 6 की पावर में ऑलवेज क्या मिलती है मेरे भाई 6 मिलती है. तो इस केस में यूनिट डिजिट कितनी हो जाएगी हमारी, इस केस में यूनिट डिजिट आ जाएगी हमारी 6 आ गई हमारी. मुद्दा है 3 के लिए, क्योंकि 3 का स्क्वायर 9 है, फिर 27 आता है, फिर 81 आता है, फिर 243 आ जाता है. समझ रहे मेरी बात को. तो यहां पर जैसे मैंने आपको सीसी में एक साइकिल समझाया होगा 2 की पावर में, वही सेम साइकिल वाला कॉन्सेप्ट आप 3 के लिए यूज करोगे, क्योंकि यहां पर क्या होती है यूनिट डिजिट चेंज होती रहती है सक्सेसिव पावर से. साइक्लिसिटी वहां पर कितनी थी 2 की 4 थी. आइए 3 की चेक कर लेते हैं एक बार थोड़ा सा समय निकाल के. अगर मैं 3 की पावर 1 पूछूं मेरे भाई आपसे तो आप कहोगे 3 है. 3 की पावर 2 कितनी होगी 9. 3 की पावर 3 कितनी होगी मेरे भाई 27, और 3 की पावर 4 आपकी कितनी होती है 81. 3 की पावर 5 फिर 243. रिपीट मारा भाई, रिपीट किया गया इसने एग्जैक्टली. आप देखोगे तो यूनिट डिजिट फिर से क्या कर रही है, रिपीट कर रही है. कितनी साइकिल के बाद, आफ्टर 4 साइकिल. आफ्टर 4 साइकिल वी कैन सी दैट द साइक्लिसिटी ऑफ द दिस नंबर इज 3.
चार राउंड मारने के बाद फिर से यूनिट डिजिट वही निकलेगी जो आपकी पहले निकल रही थी। यस और नो? सो आप क्या कर लो, जरा 54 को 4 से डिवाइड कर लो। 54 4 से आप डिवाइड कर लीजिए। जब आप 54 को 4 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर कितना आएगा इस केस में? 52 आता है आपका उसमें, तो आपको रिमाइंडर मिलेगा 2। रिमाइंडर 2 मिलेगा, मतलब इसमें यूनिट डिजिट आपकी कितनी आएगी? 3 की पावर स्क्वायर। यूनिट डिजिट आ जाएगी 9। तो तीनों नंबर की आपने यूनिट डिजिट निकाल ली। अब इनका क्या कर दीजिए, आप सम कर दीजिए, आपको फाइनल यूनिट डिजिट मिल जाएगी। फाइनल यूनिट डिजिट तीनों की हमने यूनिट डिजिट निकाल ली है। सो 9 + 5 + 6, तो 9 और 5 6 11 20 0 आ रही यूनिट डिजिट आपकी। 20 आएगा सम, यूनिट डिजिट 0 आएगी। 0 तो ऑप्शन में भी नहीं है। एक बार मैं फिर चेक कर लेता हूं। 5 और 6 11 9 सही है भाई, बिल्कुल ऑप्शन में गलती है। आप लोग का क्या आ रहा है? हाँ सही है, 0 ही आ रहा है, 0 ही आ रहा है। ऑप्शन यहां पर है नहीं ऐसा कुछ, राइट। 2 को आप 0 कर लो, ऑप्शन थर्ड मार्क कर लो। 2 को आप क्या कर लो, 0 कर लो। हाँ 0 ही आएगा, 0 ही आएगा, करेक्ट है बिल्कुल। और कोई वैल्यू नहीं नजर आ रही है, 0 ही आएगा, यूनिट डिजिट 0 आएगी। सोल्यूशन बिल्कुल करेक्ट है, आंसर 0 आएगा। ऑप्शन थर्ड को आप 0 मार्क कर लो। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज द यूनिट डिजिट इन यूनिट प्लेस ऑफ द नंबर। प्रीवियस पर बेस है, ट्राई करिए, आंसर करिए, तुरंत फटाफट आंसर करिए। थोड़ा सा क्वेश्चन ज्यादा हैं, 38 क्वेश्चन होंगे, 37 या 38 क्वेश्चन हैं। थोड़ा सा स्पीड रखिएगा आप सभी, ताकि 10 बजे तक हम चीजों को कवर कर लें, फिर आपकी इंग्लिश की क्लास है। ओके, और क्लासेस अब इसी टाइमिंग से होंगी आपकी, वही 8:30 8:45 से एप्टीट्यूड शुरू होगा आपका, और 10 सवा 10 तक आपको पढ़ाया जाएगा। अराउंड 1.5 घंटे की क्लास अब आपकी असाइन होगी विद इन टाइम और एनर्जी के साथ। ओके, काफी दिनों से टाइमिंग को लेकर के चीजें दिक्कत में थी, अब सारी चीजें कवर अप। 4 से डिवाइड किया है निपा, अगर आप कॉन्सेप्ट देख लोगे तो ज्यादा बेस्ट रहेगा। सीसी में भी मैंने बता रखा है, मैं आपको फिर से समझा सकता हूं कि आपको मैंने यहाँ पे पूरा एक्सप्लेन किया है कि 3 की पावर में साइकिल चलती है। ये यूनिट डिजिट आपकी क्या करती है, रिपीट करती है हर 4 पावर के बाद, 4 पावर के बाद रिपीट कर देती है। तो मैंने 52 को क्या किया है, 4 से डिवाइड किया। 4 से डिवाइड करने पे अब 52 तक आपकी वैल्यू क्या आ रही होगी, यूनिट डिजिट की वैल्यू 3 आ रही होगी, वो रिपीटेशन में है। उसके बाद नई यूनिट डिजिट क्या आ जाएगी, जो पावर 2 बचेंगी आपकी, तो 2 पावर 3 की पावर 2 9, मतलब फाइनल यूनिट डिजिट कितनी आ जाएगी आपकी, 9 आ जाएगी। इसलिए उसको किया हुआ है। हाँ ये टाइम बिल्कुल सही है भाई, मेरे लिए भी सही है। ओके, काफी लेट हो जाता था। आंसर आ रहा है आप सभी का 4 4 आ रहा है। आइए देख लेते हैं, ऑप्शन 1 बता रहे हैं आप सभी। देखिए इसको करना आसान है क्योंकि यहां पर 0 पहले से है, तो अगर मैं 570 की बात करूं, इसे हम लिख सकते हैं 1570 + 2 का स्क्वायर, स्क्वायर है सब में, ये आपको दे रखा है। अगर मैं इससे यूनिट डिजिट की बात करूं तो इसकी यूनिट डिजिट कितनी आएगी, 0। यहां कितना आएगा, 1 का स्क्वायर आएगा। यहां पर कितना आएगा यूनिट डिजिट में, 2 का स्क्वायर, और यहां कितना आएगा, 3 का स्क्वायर। तो ये आपको मिला 0 + 1 + 4 + 9, और ये आपको मिल जाएगा 9 4 13 और 1 14। यूनिट डिजिट कितनी आ रही है मेरे भाई, 4 आ रही है इस केस में। ऑप्शन ए इज करेक्ट। वेल डन गाइस, वेल डन। 4 आ रहा है आपका, फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट होगा, 4 आएगा, बिल्कुल सही है। Now the next question is, there is a number consisting of 2 digits. The digit in the unit place is twice that in tens place. देखिएगा, ऑप्शन एलिमिनेशन यूज करेंगे। कहता है जो आपकी यूनिट प्लेस की डिजिट है वो दुगनी है किसकी, टेंस प्लेस की डिजिट से। टेंस प्लेस की डिजिट से यूनिट डिजिट क्या है आपकी, दो गुना है। इस क्वेश्चन में समझिएगा, the digit in the unit place is twice that the टेंस प्लेस, जो डिजिट आपकी टेंस प्लेस पे है उससे जस्ट क्या है, डबल, मतलब आगे वाले नंबर का जस्ट दुगना पीछे वाला नंबर है मेरे भाई। ऐसा आप देख सकते हैं किसमें हो रहा है। इसमें आप देखिए तो आगे वाले नंबर का 3 गुना है पिछला नंबर, ये ऑप्शन नहीं हो सकता। आगे वाले नंबर का कोई गुना नहीं है, ऑप्शन नहीं हो सकता। आगे वाले नंबर का 4 गुना है, हाँ 2 गुना है, हाँ ये हो सकता है, इसको भी चेक कर लेते हैं, ये वाला नहीं है। ऑप्शन एलिमिनेशन से क्वेश्चन तुरंत सॉल्व आपका। 24 आपका आंसर आएगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है, सवाल मजेदार तरीके से। ऑप्शन एलिमिनेशन, बताइए कहीं कोई दिक्कत लग रही हो तो बताएं आप सभी। बिल्कुल सही है, देवी प्रिय संचित विष्णु, बिल्कुल सही है आप सभी। 24 है, जस्ट डबल है। ओके, तो क्वेश्चन में लेंथ होती है, वो टाइम वेस्ट कराने के लिए भी आपको देते हैं क्वेश्चन एग्जाम्स में
आपको देखना है, समझना है चीजों में, तब आपको वर्क करना है, राइट। Now the next question is the sum of three consecutive natural number divisible by 3 is 45। अब ऐसे टाइप के मैंने दो क्वेश्चंस लिए हैं, नेक्स्ट वाला क्वेश्चन भी इसी पर बेस होगा। द सम ऑफ थ्री कॉन्जिक्यूटिव नंबर डिविजिबल बाय 3, अगर वो 3 के डिविजिबल है, 3 के डिविजिबल है मतलब वो 3 से क्या होंगे, मल्टीपल भी होंगे क्या। सो अगर नंबर 3 से मल्टीपल है, अगर आपके नंबर क्या है 3 से मल्टीपल है, तो काम बन जाएगा आपको। 3 से मल्टीपल का मतलब क्या है, समझिएगा। 3 से मल्टीपल का मतलब कि आपका एक नंबर 3x होगा, एक नंबर आपका 3x प्लस 3 हो जाएगा, और एक नंबर आपका क्या हो जाएगा 3x प्लस 6 हो जाएगा। दीज आर द थ्री कॉन्जिक्यूटिव number which are multiple or divisible by 3 and the sum of that is 45, right guys। so यहां से आपको 3 3 3 9x प्लस ये आपको 9 इक्वल टू 45 मिल जाएगा। तो यहां से आपको x प्लस 1 की वैल्यू कितनी मिल जाती है, 9 से कट करने पे 5, x की वैल्यू कितनी आ गई आपके लिए 4 आ गई, x की वैल्यू कितनी आ गई 4। पूछा क्या था, द स्मॉलेस्ट नंबर आपका कौन सा है 3x, तो आपको 3 से मल्टीप्लाई कर देना है, 3x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 4 3 12। सबसे छोटा नंबर आपका क्या हो जाएगा 12, 12 आपका क्या है आंसर है यहाँ पर। नहीं 8 अक्टूबर से ऐसा कुछ नहीं है, होता तो जरूर सतीन सर आपको बताते हैं उस बारे में, ऐसा 1 अक्टूबर से नहीं है एग्जाम, ओके। अभी तक ऐसी कोई ऑफिशियल न्यूज नहीं आई है, वरना आपको लाइव डिस्कशन में मिल जाती चीजें, वैसा कुछ नहीं है। 18 और 20 के करीब है, और अगर 8 या 10 को भी होता है ना भाई, तो आप उतना पढ़ चुके होंगे, आप चिंता ना करें, सिलेबस आपका इधर ही कवर हो जाएगा। अगर 8 या 10 तक भी होता है तो भी हम आपके 8 प्रैक्टिस सेशंस तो आपको दे चुके होंगे, ऐसे नॉर्मल 10 देंगे आपको, 10 to 12 अक्टूबर तक आपको देंगे, फिर आपको सेल्फ स्टडी का टाइम देंगे 4-5 दिन, ओके। कुछ ट्रिक्स एंड टैक्स बताएंगे कैसे एग्जाम को अटेम्प्ट करना है, सारी चीजें बढ़िया से करिएगा पूरे कॉन्फिडेंस के साथ। आइए देखिए, नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज द सम ऑफ थ्री कॉन्जिक्यूटिव नेचुरल नंबर ईच डिविजिबल बाय 5। अब इस बार किससे किया जा रहा है, डिविजिबल बाय 5, और उनका सम कितना है 225। तो दो टाइप, इसी पे एक ही टाइप पे हम दो सवाल देख लेते हैं तुरंत के तुरंत, राइट। एक नंबर क्या आ जाएगा 5x प्लस 10 आ जाएगा। तो तीन कॉन्जिक्यूटिव नंबर हैं जो कि मल्टीपल ऑफ 5 हैं आपके, और इनका सम कितना है 225। आंसर बता दो भाई आप सभी। तो 5 5 5 15x प्लस 5 15 इज इक्वल टू 225, और आंसर आपकी x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 15 से आप कट करेंगे 15, और एक x की वैल्यू आपकी आ जाएगी 14। कितनी आ रही है 14। स्मॉलेस्ट पूछा है, द लार्जेस्ट पूछ रहा है यहाँ पर, लार्जेस्ट पूछेगा तो आपको वैल्यू यहां रखनी है। सो 5 इंटू 5 इंटू 14 प्लस 10, 14 25 70 प्लस 10 80 आएगा, 80 इज द राइट आंसर। ऑप्शन 4 इज करेक्ट। यहां पर ग्रेटेस्ट पूछा है, ऑप्शन 4 इज करेक्ट। एक्स, एक्स प्लस 3, एक्स प्लस 6, ये कैसे पता चलेगा कि आपके 3 के मल्टीपल हैं, ये दिक्कत हो जाएगी ना कि 3 से डिविजिबल है, कैसे पता आपको, ओके। अगर x की वैल्यू आपकी 16 हो गई, तो 16 प्लस 3 16 प्लस 6 हो जाएगा, तब तो आपका 3 से डिविजिबल तो है नहीं भाई वो, तो इसलिए वो नहीं ले सकते आप, राइट, वो आप नहीं ले सकते। नाउ द डिफरेंस ऑफ 5.76 बार 2.3 बार। अब देखिए किसी ने मुझसे क्वेश्चन किया था कि सर डबल बार, होल बार और सिंगल बार होने में क्या डिफरेंस है, समझ जाओगे मेरे भाई आप यहाँ पर। तो 5.76 बार को क्या लिख सकते हैं हम सभी, आप सबसे पहले क्या करें देखिएगा, अगर आप आंसर देखें तो आंसर आपका देखेंगे आपका बार के फॉर्म में है। आंसर अगर बार के फॉर्म में है तो पूरा मत ऑपरेट करिए आप भाई, पूरा मत ऑपरेट करिए, ओके। इसमें आप क्या करें, इसको तोड़ दें 5 प्लस 0.76 बार में, और इसे आप तोड़ दें 2 प्लस 0.3 बार में, पूरा मत ऑपरेट करिए। और इनके बीच का डिफरेंस चाहिए आपको शायद, तो आप माइनस लगा दीजिए, दोनों को ओपन करिएगा, आंसर तुरंत मिलेगा। तो ये आपका ये बन जाएगा 5 माइनस 2 प्लस 0.76 होल बार माइनस 0.3 बार, तो आपका यहां से आ जाता है 3। 3 वाले ऑप्शन आपको नजर आने लगे, तो 3 आपको यहां से मिलेगा, और 0.76 बार हो जाएगा 76/99, और ये आपका हो जाएगा 3/9। कितना आ जाएगा रिजल्ट यहां से 3 प्लस 76, कट मत करिएगा प्लीज, कुछ 99 बना के चलना है हमें, माइनस, क्योंकि हमें बार चाहिए और बाल डबल बाल चल रहे हैं, मतलब आपका 99 बेस में आना है। यहां मल्टीप्लाई करिए 9 से 9 त्रिक 27, सो 3 प्लस यहां पर क्या वैल्यू बचेगी आपकी, तो 16 में से 7 जाएगा आपका, 16 में से 7 जाएगा तो आपको बचेगा 9,
9 9 है ही नहीं किसी में, बहुत अच्छे, सब्ट्रैक्शन सही है मेरा क्या, 16 में से 7 गया, 9 ही तो बचेगा, 76 है, 76 है, 9 है, ठीक है। अरे सॉरी, वैसे ही, सॉरी सॉरी, 11 से मल्टीप्लाई होगा ना, 33 बनेगा, एलसीएम लेंगे 11 से मल्टीप्लाई होगा, राइट। सो 6 माइनस 3 3, 7 माइनस 3 4 बाय 99, तो आपका बन जाएगा 3 प्लस 0.43 बार, तो आंसर आ गया 3.43 बार, दैट इज द राइट आंसर, दैट इज द राइट आंसर, 3.43 बार, ऑप्शन डी इज राइट ना, सही कर दिया मैंने, ऑप्शन डी इज राइट, ऑप्शन फोर्थ यहाँ पर करेक्ट है। सॉल्व द नेक्स्ट क्वेश्चन, वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ, 10 क्वेश्चन और है अभी हमारे पास, 20 मिनट है, आराम से कर लेंगे मजेदार तरीके से। द वैल्यू ऑफ, अब देखिए नंबर सिस्टम में भी मैंने आपको डीसीसी में बोला भी हुआ है कि नंबर सिस्टम आप आधा तो पढ़ चुके हैं सिंप्लीफिकेशन में ही, सिंप्लीफिकेशन में मैंने आपको आधा करा दिया था, ओके। अब ऐसे क्वेश्चन मैंने आपको सिखाए कि आप पहले इनको क्या कर लें, सॉल्व कर लें, कितना मिल जाएगा, कब तक आप मल्टीप्लाई करोगे, जरा सॉल्व करिए इसको, तो ये आपको 2:2 ऐसे करके दे रखा है, आपका 3/2 बनेगा, इनटू ये आपका क्या बन जाएगा, 4/3 बन जाएगा, राइट। देन ये आपका कितना बनेगा, 4 1 जा 4 और एक 5/4 बन जाएगा, इनटू ऐसे ही चीजें जाएंगी आपकी, ये आपका बन जाएगा 121 और ये आपका आ जाएगा 120। ये पूरी सीरीज मेरे भाई किसमें है, मल्टीप्लीकेशन में है, मैं ऐसे क्वेश्चन पहले आपको करवा चुका हूं सिंप्लीफिकेशन में, ओके। पर ये नंबर सिस्टम में भी पार्ट में आते हैं। अब यहां से आप देखोगे 3 से 3 कैंसिल, 4 से 4 कैंसिल, तो आप देख सकते हो फर्स्ट वाला पार्ट आपका सेकंड वाले से क्या हो रहा है, कैंसिल आउट, फिर आपका सेकंड का बेस आपका थर्ड वाले से कैंसिल आउट हो रहा है, इसलिए हर एक प्रीसीडिंग टर्म अपने नेक्स्ट वाले से क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट, और लास्ट वाला भी क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। मैंने आपको बता के भी रखा है कि अगर फर्स्ट कैंसिल होता है देन द लास्ट विल आल्सो कैंसिल आउट, लास्ट वाला कैंसिल होगा, बचेगा कितना मल्टीपल में आपके पास, 121 बटे 2 बचेगा, 121 और 1/2, ये आपका आ जाएगा 60.5, आंसर आ जाएगा 60.5, ऑप्शन थर्ड इज राइट, ऑप्शन थर्ड इज राइट। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज सम ऑफ, सम एंड प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, दो नंबर्स का सम दे रखा है 12 और प्रोडक्ट दे रखा है आपको 35, द सम ऑफ दियर रेसिप्रोकल, और ऐसा एक क्वेश्चन हमने किसमें कराया, सीसी में आपको, द सम ऑफ दियर रेसिप्रोकल, उनके रेसिप्रोकल का सम कितना होगा, तो फाइंड क्या करना है हमें भाई, हमें फाइंड करना है 1/a प्लस 1/b, तो ये आपको मिल जाएगा a प्लस बी अपॉन में a इंटू बी, a प्लस बी की वैल्यू आपके पास है 12 और 35, आंसर आ गया 12/35, ऑप्शन फर्स्ट इज राइट, ऑप्शन ए करेक्ट होगा, ऑप्शन ए करेक्ट होगा यहाँ पर, बताइए आप सभी, ऑप्शन ए इज राइट इन दैट, ओके। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करिए आप सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कहता है, इन एन एग्जाम द सम ऑफ स्कोर्स ऑफ ए एंड बी, ए और बी के अंकों का योग कितना है आपका, 120 है, बी और सी के अंकों का योग कितना है एग्जाम में परीक्षा का, 130 है, डेट ऑफ सी एंड ए, सी और ए के अंकों का योग कितना है, 140 है, फाइंड द स्कोर ऑफ सी। शायद आपने ऐसा काम टाइम एंड वर्क और उसमें एक और टॉपिक था पाइप एंड सिस्टम, टंकी वाले जो सवाल थे उसमें आपने कर रखा है, उस तरीके से करो ना आप इसको, सबको क्या कर दो आप ऐड कर दो, सबको आप ऐड करोगे तो यू गेट 2a प्लस बी प्लस सी, और ये वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी 0, 3 2 5 4 9, 390 आ जाएगी आपकी, 0 0 0, 3 2 5 4 9 आपका और 1 1 390, तो यहाँ से a प्लस बी प्लस सी कितना आ जाएगा मेरे भाई, तो आप जब कैंसिल आउट करोगे यहाँ से तो आपका 390 है, कैंसिल आउट करेंगे हम यहाँ से आपको मिलेगा 195, 195 वैल्यू आ गई। यहां से आपको चाहिए सी, तो सी बराबर क्या होगा, 195 माइनस बी प्लस सी, बी प्लस सी की वैल्यू क्या होगी, 195 माइनस बी प्लस सी की वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी, बी प्लस सी आपका कितना है 130, 130, तो सी की वैल्यू कितनी हो जाएगी 130, आप सब्ट्रैक्ट कर दें आपके सामने आंसर है, आंसर आपका आ जाएगा यहाँ से 65, 65 आपका आंसर है, ऑप्शन ए इज राइट है, ऑप्शन ए इज राइट। 75 आएगा क्या, गलत सब्ट्रैक्शन किया है क्या मैंने, नहीं सही तो है 130 है ना, बी प्लस सी, अच्छा 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 गलती मेरी है, ए सी प्लस ए का रखना था, सॉरी ए प्लस बी रखना है, क्या बोल रहा हूं मैं, ए प्लस बी रखना है, ए प्लस बी कितना 120,
अब सही है आप सभी, 75 आएगा इस केस में, 75 आएगा। ओके, 75 इज द राइट आंसर। आइए देखिए, नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट डेसिमल ऑफ अ वीक इज एन आर। बताइए क्या होगा डेसिमल वीक का, जो कि एक घंटे के बराबर होगा, आपका एक आर के बराबर होगा। अगर मैं आपसे एक वीक की बात करता हूं, तो एक वीक में कितने डेज होते हैं आपके? एक वीक में आपके 7 डेज होंगे। आपको बताना है आर में, तो 7 डेज में एक दिन में कितने घंटे? 24 घंटे हो जाते हैं। ये आपका आर में आ गया। किस फ्रैक्शन में जाएगा एक आर में? तो आपका एक वीक का फ्रैक्शन किस में चला जाएगा? इज एन 1 आवर, मतलब एक सप्ताह कौन सा दशमलव एक घंटा है, एक घंटे के किसके बराबर होगा? तो आपका बराबर होगा 1/7 इंटू 24 बाय पार्ट आवर के बराबर होने वाला है। मतलब एक आवर जो है वो कितने वीक के बराबर होता है आपका? सो 1 आवर आपका इतने वीक के बराबर होगा आपका। अब जरा यहां से आप कैलकुलेशन कर लीजिए और मुझे बताइए आंसर क्या आएगा इस केस में। राइट, 24 का मल्टीप्लीकेशन 7 से कर लें, ये आपका बन जाएगा 1/7 चौक 28, 14 और 16, 168 आ रहा है। 1/168 है। आप जरा डिवाइड करें और बताएं इस केस में आंसर क्या आएगा। और मैं आपको बताऊं, डिविजिबिलिटी करने पे आपको ऑप्शन ए नजर आएगा, दैट इज 0.0059 करके देखिएगा। 0.0059 आंसर है इस केस में। ओके, डिविजिबिलिटी करके देखिएगा। शुभोद एंड दीपेश, हाँ बिल्कुल सही है आप सभी। फटाफट सभी कमेंट करें। वामसी, रोज चौहान, वेल डन, बिल्कुल सही है आप सभी। ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट, ऑप्शन ए करेक्ट होगा। डिवाइड कर लीजिएगा आप सभी आराम से, कोई इश्यू नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दे रखा है द वैल्यू ऑफ एक्स इन द फॉलोइंग इक्वेशन। एक्स की वैल्यू क्या होगी? तो आप देख रहे हैं सब पर आपका क्या लगा हुआ है, बार। अगर मैं इसे इधर ही घुमा के लिख दूं पूरी चीजों को, तो ये आपका बन जाएगा 3/9 प्लस 6/9 प्लस 7/9 प्लस 8/9। बस खत्म आपका, सबको ऐड कर दीजिए। सो आपका बन जाएगा 3, 9 और 9 और 8 और 7 कितना हो जाएगा आपका? 15, 15/9। सो 9 और ये आपका 15 हो जाएगा 24/9। आपका आ रहा है 24/9। और कट कर लेते हैं वैल्यू को, शायद कुछ कम आ जाए। सो 3 से कट कर देते हैं, ये 8 हो जाएगा और ये आपका आ जाएगा 3। सो 8/3 है, इसे और डिवाइड करेंगे तो 2:2/3 है। 2:3 और 2:2/3। ऑप्शन सी करेक्ट है, यहां पर आप सभी चेक कर लो। ऑप्शन सी करेक्ट होगा, ए नहीं है, सी है। ऑप्शन सी करेक्ट होगा यहां पर, बिल्कुल सही है। अविनाश गुप्ता, अविनाश सिंह सॉरी, भावना गुप्ता, शुभोज सहाय, संचित, यस, ऑप्शन थर्ड इज राइट गाइस। ऑप्शन थर्ड इज राइट। आदित्य भाव सर बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, शायद किसी ने मुझसे पूछा था सर अगर पावर ऑड हो जाए तो क्या होगा, तो 2 सवाल मैंने ऑड पावर के लिए भी बचा के रखे हैं। टाइप सारा मिलेगा भाई तुम्हें, देखना आप ध्यान से। यहाँ पावर कितनी है? ऑड। जब भी आपकी ऐसे सवालों में पावर क्या हो जाए? ऑड हो जाए। एक्स की पावर ए प्लस एन, ए की पावर एन, और इसमें पावर क्या हो आपका? एन बिलोंग कर जाए ऑड से। तो इस केस में क्या होता है, सारे मैंने वैसे आपको उसमें बता रखा है सीसी में क्या होता है, राइट। इस केस में क्या होता है, ये डिविजिबल होता है आपका, ये आपका डिविजिबल होता है, डिविजिबल बाय x प्लस ए से डिविजिबल होगा, इतना ध्यान रखना है आपको। तो x प्लस ए मतलब क्या है? 15 की पावर 23। पावर से कोई लेना देना ही नहीं है भाई, बस ऑड इवन चेक करो आप, राइट। तो ये किससे डिविजिबल होगा? दैट इज डिविजिबल बाय रिमाइंडर बताना है। अच्छा, पहले डिविजिबिलिटी चेक करनी पड़ेगी। डिविजिबल बाय 15 प्लस 23, राइट। मुझे लगा डिवाइडेड बाय 19 है। अच्छा, 19 से अगर डिवाइडेड है तो बताना था रिमाइंडर क्या होगा। हो जाएगा, इससे भी हो जाएगा। ओके, तो आपको मिल जाएगा 5 3 8, 5 3 8, आपको मिला 8 3, 38 आ रहा है। 38 से डिविजिबल है, और 38 से अगर ये पार्ट डिविजिबल है आपका, और आप इस नंबर को अगर 19 से डिविजिबल करेंगे, और 19 जो होता है वो 38 को काट सकता है। रिमाइंडर भाई मेरे 0 आएगा इस केस में, ऑप्शन ए करेक्ट होगा। रिमाइंडर 0 आएगा। वेल डन नचिकेत, संचेत बिल्कुल सही है, ऑप्शन ए करेक्ट होगा। देखिएगा ये वैल्यू 38 से डिविजिबल है, और 19 38 को पूर्णतः विभाजित कर देता है, आराम से काट देता है। टोटली डिविजिबल बाय 38 इज टोटली डिविजिबल बाय 19, देन द रिमाइंडर इज 0 गाइस। रिमाइंडर क्या हो जाएगा? 0। तो आप इसको डिवाइड करोगे 19 से, तो रिमाइंडर क्या आ जाएगा इस केस में मेरे भाई? 0 मिल जाएगा रिमाइंडर। ओके, सेम इसी कॉन्सेप्ट पर बेस आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आ रहा है। 3 सवाल और बचे हुए हैं, और अपने पास टोटल अभी 12-15 मिनट है, मदद से कर लेंगे। सो विच ऑफ वन ऑफ द फॉलोइंग इज द कॉमन फैक्टर ऑफ, इनका कॉमन फैक्टर कौन होगा? देखिए फैक्टर का मतलब भी क्या होता है,
मैंने आपको बता रखा है सीसी में फैक्टर इट इज अ नंबर, जब आप किसी उसको डिवाइड करते हो, किसी भी पार्ट के फैक्टर से आप उसको डिवाइड करते हो, देन यू गेट द रिमाइंडर जीरो। मतलब जो टोटली डिवाइड कर सकता हो, पूर्णतः विभाजित कर सकता हो, दैट इज द फैक्टर। रिमाइंडर क्या आ जाता है मेरे भाई? जीरो आ जाता है। तो इस केस में आप जानते हैं पावर कैसी है, पावर आपकी ऑड है। पावर कैसी है? ऑड है। मतलब एक्सप्रेशन कैसा होगा आपका? 47 प्लस 43 से डिविजिबल होगा, खत्म बात यहीं पर। 47 प्लस 43 से आपका क्या होगा? डिविजिबल होगा। सो 47 प्लस 43, 47 प्लस 43, ऑप्शन बी इज राइट। चेक करिए, उसी कॉन्सेप्ट पर है जैसे अभी हमने स्टार्टिंग बताया आपको। तो देखिए सारे टाइप आपके कवर है, इवन ऑड दोनों तरह। हाँ संचित बिल्कुल सही है, ऑप्शन बी 47 प्लस 43, बिल्कुल कोई संदेह नहीं है, क्योंकि यहाँ भी 47 है, 43 है, और पावर ऑड है। पावर यहाँ भी क्या है? ऑड है, ऑड है, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो द सम ऑफ डिजिट ऑफ टू डिजिट नंबर इज 12। दो डिजिट नंबर का सम कितना आना चाहिए? 12। 9 3 12, 8 4 12, 9 3 12, 7 5 12। भाई सारे ही हो रखे हैं, इसमें ऑप्शनल एलिमिनेशन नहीं करना है। नहीं, देख लेते हैं, कुछ काम बन जाए शायद। द डिफरेंस बिटवीन द टू डिजिट नंबर, द डिफरेंस बिटवीन द टू डिजिट्स ऑफ द टू डिजिट नंबर इज 6। मतलब अगर एक्स वाई नंबर है तो उसमें x माइनस वाई की वैल्यू कितनी है आपकी? 6 दे रखी है, डिफरेंस दे रखा है। व्हाट इज द टू डिजिट नंबर? वो टू डिजिट नंबर क्या होगा आपका? डिफरेंस देखते हैं। सो आपका यहाँ पर डिफरेंस सब में 6 है आपका, 39 भी है, 84 भी है, 93 है। मतलब 84 तो आपका नहीं होगा, 75 आपका नहीं होगा, इन दोनों में से कोई हो सकता है। द सम ऑफ digit of two digit number is 12, and the difference between the two digit of the two digit number is 6। डिफरेंस उनका 6 है। व्हाट इज द टू डिजिट नंबर? तो टू डिजिट नंबर क्या होगा? यहाँ तो दोनों ऑप्शन आपके करेक्ट हो जाएंगे, 39 और 93 भी। यहाँ पर आपका 39 और 93 भी। अगर आपको ऐसे कॉन्सेप्ट आप भूलने लगोगे तो कैसे आप एग्जाम के लिए प्रिपेयर रहोगे? ऐसी तो बात आप नहीं बोल सकते कि आप सारी चीजें भूल जाओगे, राइट। तैयारी हम किस लिए करते हैं? प्रैक्टिस हम किस लिए करते हैं? चीजों को याद रखने के लिए। वो आपको याद रहेंगे। थोड़ा प्रेशर जब आएगा ना, जितना आपको लग रहा होगा आप भूले हुए, सब चीजें आपको याद आएंगी। अगर आप क्लास में रेगुलर आप आए हुए हो, सारी चीजें आपको याद आएंगी वन बाय वन करके। ओके, ओके। इस केस में आंसर आपके दोनों होने वाले हैं। कंट्राडिक्शन है यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पर भी डिफरेंस कितना है डिजिट्स के बीच में? 9, और कुछ बोला नहीं गया। द डिफरेंस बिटवीन द टू डिजिट्स ऑफ द टू डिजिट नंबर इज 6। दोनों डिजिट में डिफरेंस कितने का है? 6 का है। तो दोनों डिजिट का सम कितना आ रहा है? 12 आ रहा है आपका, और दोनों में डिफरेंस केवल बोला गया, तो डिफरेंस कितना है? 9 है। तो यहाँ पर आप दोनों ही मार्क करिएगा। ओके, क्वेश्चन ऐसा नहीं होगा कि आपका वहां सही से ऑप्शन दे रखे होंगे या टाइप नहीं किया। यहाँ पर बोथ ए एंड बी होना चाहिए, अदर देन द गिवन ऑप्शन नहीं है, बोथ ए एंड बी आप करोगे। ओके, बोथ ए एंड बी दोनों ही है यहाँ पर। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज 2 की पावर 256, और हम यहाँ पर 5 ऑप्शन भी आपको दे देते हैं, तो घबराइए नहीं, हम बढ़ा देते हैं लिखते समय। तो आपको ऑप्शन वहां पर 4 ही मिलेंगे। ओके, और वहां पर जो ऑप्शन होंगे उनमें कोई एरर नहीं होगी, होती भी है तो आपको मिल जाता है करेक्शन। करेक्शन नहीं मिलेगा तो उसके मार्क्स मिल जाते हैं। ओके, आइए देखिए, 256 को हम किससे डिवाइड करते हैं? 17 से। तो 2 की पावर 256 डिवाइडेड बाय 17, द रिमाइंडर वुड बी। तो इस केस में रिमाइंडर क्या आएगा? आप सब मुझे बताओ, इस केस में रिमाइंडर कितना आएगा? देखिए, रिमाइंडर के लिए मैंने ऐसे में आपको गेम बता रखा है कि जब भी ऐसी पावर नजर आती है तो हम यहाँ पर उसकी कुछ मल्टीपल बनाने की कोशिश करते हैं। जैसे अगर मैं 2 की पावर में इसका मल्टीपल बनाऊं तो ये बन जाता है आपका 16 प्लस 1 बन जाता है आपका, 16 प्लस 1। अब ऊपर भी अगर आपको 16 मिल जाए तो आपको मैंने बता कर रखा है कि x की पावर n को हम x प्लस 1 से डिवाइड करते हैं। तो इस केस में रिमाइंडर कितना आता है आपका? इस केस में रिमाइंडर आपका आता है 1। अगर आपने सीसी देखी हो तो उसमें इंक्लूडेड है ये फॉर्मूला भी, उसके में रिमाइंडर 1 होता है। यहाँ अगर आप मैं कोशिश करूं तो आप इसको 4 से जरा डिवाइड करिए। तो 256 को आप अगर 4 से कट करते हैं तो आपको 64 मिल जाता है, 64 मिल जाएगा मेरे ख्याल से, राइट गाइज? हाँ बिल्कुल सही, 6 चौक 24, 25 सही है। तो हम इसे लिख सकते हैं 2 की पावर 4 की पावर 64 डिवाइडेड बाय 16 प्लस 1। 2 के मल्टीपल में 16 ही था हमारे पास नियर अबाउट, तो हमने उसको उसी में लिखा है। और ये आपका बन जाएगा 16 की पावर 64 अपॉन 16 प्लस 1। देखिए कन्वर्ट हो गया है। इस केस में रिमाइंडर कितना आ जाएगा? रिमाइंडर आपका इस केस में कितना आ जाएगा? 1 आएगा आंसर। फॉर्मूले से करा है मैंने, रिमाइंडर इस केस में 1 आएगा। रिमाइंडर इस केस में 1 आएगा। ओके, रिमाइंडर इस केस में 1 आएगा।
16 आएगा रिमाइंडर। नहीं भाई, फॉर्मूला आप देखना जरा यहाँ पर रिमाइंडर का, मैं गलती कर रहा हूँ क्या? रिमाइंडर तो 1 आना चाहिए यहाँ पर। x प्लस ए, एक्स की पावर n और x प्लस ए रहता है, x की पावर n x प्लस ए है। एक मिनट में चेक कर लेता हूँ, शायद मैं ही मिस्टेक कर रहा हूँ। 2 की पावर 56 4, हाँ ठीक है। फॉर्मूला तो आपका कैलकुलेटर एग्जाम में अलाउ है कि नहीं है सर? एग्जाम में कैलकुलेटर आप लेके जाओगे? चलिए खैर देखिए, आई थिंक रिमाइंडर 1 आना चाहिए यहाँ पर फॉर्मूला सर, जरा आप एक बार चेक कर लीजिए। शायद मैम मैं लैग कर रहा हूँ शायद, आई थिंक सो। ओके, क्योंकि पावर हमारी यहाँ पर इवन है, और इवन पावर में जस्ट अ मिनट, इवन पावर में आपका x की पावर n है x प्लस 1। अगर मैं इसको डिवाइड करूं और बाइनोमियल अगर हम लगाते भी हैं, बिल्कुल सही, रिमाइंडर यहाँ पर 1 आएगा भाई, आप चेक कर लीजिए। मैं बार बार कोशिश कर रहा था, रिमाइंडर आपका 1 ही आएगा, आप चेक कर लो। मेरी तरफ से तो आंसर 1 है भाई, एक बार मैं भी देख लूंगा अगर कहीं छूट रहा होगा कुछ, रिमाइंडर 1 आ रहा होगा। आप जरा करिए। मॉक में क्या है मेरे भाई राजशेखर, मिक्स क्वेश्चंस हैं। मॉक मॉक में मिक्स क्वेश्चन है। बड़े दिन बाद इंद्रलीन आपका कमेंट आ रहा है, कहाँ थे आप? राइट, हाँ 1 ही आएगा रिमाइंडर। वही मैं सोच रहा था कि मैं कहीं फॉर्मूला लैग कर रहा हूँ क्या, क्योंकि पावर भी सारी मैंने चेक कर ली। आंसर करेक्ट है भाई, आप सभी देख लो एक बार फॉर्मूले को। ओके, एंड दैट इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ टुडे सेशन गाइस। ये आपका आज की क्लास का आखिरी सवाल होने वाला है। मुझे बताइए एस्ट्रिक की वैल्यू क्या होगी? फटाफट कर दीजिए, क्वेश्चन को खत्म करते हैं सेशन को। हाँ 1 सही है भाई, बिल्कुल सही है। कुछ अच्छा, कुछ स्टूडेंट पे इतना कॉन्फिडेंस है कि कभी कभी मैं सोचता हूँ अच्छा कहीं कि मैंने कैलकुलेशन मिस्टेक तो नहीं कर दी है, कुछ छोड़ा तो नहीं है। ओके, फॉर्मूला एकदम सही था भाई, जरा सॉल्व करें। बताइए इसका आंसर क्या आएगा? यहाँ पर आपको एस्ट्रिक के प्लेस पे क्या मिलना है? आप सभी कमेंट कर दो भाई जल्दी से, बस ये लास्ट क्वेश्चन है आज के सेशन का। और इस वीक की यूट्यूब क्लास में आप सब रहिएगा, उसके अंदर सबसे ज्यादा क्वेश्चन ट्रिग्नोमेट्री के होने वाले हैं। 40 सवाल के सेशन में कम से कम आपके 20 सवाल मैं ट्रिग्नोमेट्री के उठाऊंगा, और ट्रिग्नोमेट्री की डीसी आपकी सैटरडे को होगी। ओके, आपकी सैटरडे को टिग्नो की क्लास होगी, और सीसी आपको मिल जाएगी, कल परसों तक रिकॉर्ड हो चुकी है, वो आपको मिल जाएगी। कल आपकी एलसीएम और एचसीएफ की क्लास होगी, शाम में एलसीएम एचसीएफ पे क्लास होने वाली है। हालांकि वो इतना जरूरी टॉपिक नहीं है हमारे लिए, वो नंबर सिस्टम में ही इंक्लूड होता है, वो उसी का ही पार्ट भी है बल्कि, बट उस पर भी हमने डेडिकेटेड क्लास दे दी है, समय था। ओके, हाँ बिल्कुल सही, 9 आएगा आंसर। यस, ऑल ऑफ योर राइट गाइज, 9 आएगा आपका। जब आप ऑप्शन एलिमिनेशन से आप करोगे आंसर मिल जाएगा। वैसे यहाँ पर एस्ट्रिक की प्लेस पे क्या आएगा आपका? 9 आ रहा होगा, बिल्कुल करेक्ट है आप सभी। ओके, 9 आंसर आएगा। एस्ट्रिक की वैल्यू क्या होगी? 9। 9 रखने पे देख लीजिएगा, 9 9 जा 1, बस खत्म गेम। आपको 1 रखना है, 1 1 जा 1 आ रहा है, लेकिन उसके आगे की वैल्यू आपकी 8 नहीं बनेगी, तो 1 इसलिए नहीं हो सकता। बाकी 3 3 जा 9 होता है, ये हो नहीं सकता। 7 3 7 7 जा 49, ये नहीं हो सकता। तो आपके दो ही ऑप्शन थे यहाँ पे, लेकिन 1 से 8 नहीं आएगा, 9 से आपका दोनों चीजें आ रही हैं। राइट, सो दैट मीन ये आपका सही है। 3 के जगह सिर्फ फिंगर्स बाय 3 से नहीं करना है। नहीं नहीं, वहां आपका टोटल नंबर है, टोटल आपका डिविजिबिलिटी है। ऑप्शन में भी आंसर है, नहीं नहीं, टोटल आपका डिविजिबिलिटी होगा वहां, टोटल एंड डिवाइडेड बाय था, वो सही है बिल्कुल, कोई इश्यू नहीं है उसमें। सो गाइस दैट वाज ऑल फॉर टुडे। राइट, आज हमने अच्छे से क्वेश्चंस को कर लिया, विद इन टाइम कर लिया, और एनर्जी के साथ किया, क्राउड के साथ किया। ओके, आज आप सभी थे क्योंकि आज क्लास थोड़ी सी जल्दी लगाई गई थी, और एफटी की क्लास जरूरी भी है क्योंकि यहाँ पर चीजें वैसी नहीं है कि आप पढ़ लेंगे तो काम बन जाएगा। यहाँ प्रैक्टिस बहुत जरूरी है मेरे भाई, प्रैक्टिस बहुत ज्यादा जरूरी है। करते रहें प्रैक्टिस, डिमोटिवेट ना हो बिल्कुल किसी चीज को लेकर के। और आप सभी के जो डाउट्स हैं वो आप मुझे सेंड कर देंगे, मैं आपको परसों तक सारे रिप्लाई कर दूंगा। ओके,
थोड़ा सा वर्क और बचा हुआ अभी टिग्नो को लेकर के, पीपीटी वर्क, वो भी होने के बाद मैं आपको उसका रिप्लाई कर दूंगा। सो दैट वाज ऑल फॉर टुडे गाइस। ओके, और जो भी दिक्कतें लगे थोड़ा सा उसको टैकल करते हुए चलें, क्योंकि अब एक्सक्यूज देने का समय नहीं है, क्योंकि बहुत सारी कॉल्स आती हैं तो जैसे आप एक्सक्यूज देते हो, नहीं भाई, अब एक्सक्यूज देने का कोई समय नहीं रहा है। अब आपको काम करने का समय है, 1 महीने बाद आपका पेपर है, कुछ ही दिन बाकी है, यही मौका है, निकालो सब लोग, यही मौका है, निकालिए, ज्यादा से ज्यादा लोग निकालोगे ज्यादा सही रहेगा। ओके, कोशिश करिए, कंटेंट सब कुछ एकदम डेडिकेटेड मिल रहा है आपको। ओके, थैंक यू सो मच गाइस, थैंक यू सो मच फॉर योर सपोर्ट, ऑल ऑफ यू डूइंग, जो भी आप कर रहे हो बेस्ट करिए, अच्छे से करिए। मिलते हैं हम सभी अपनी अगली क्लास में। आज की क्लास में इतना ही।